एपिसोड की शुरुआत एक सपने से होती है, जहां गोदारिम एक बेहद सफल और आत्मविश्वासी महिला दिखाई देती है, जो एक बड़ी कंपनी की सीईओ है। ऑफिस में उसका व्यस्त शेड्यूल चल रहा होता है और तभी एक नया इंटर्न उसे रिंग देकर प्रपोज कर देता है। जब गोदारिम उससे नाम पूछती है और वो नोरयांगजिन बताता है, उसी पल उसकी नींद खुल जाती है। असल में वो एक बस में होती है और नोरयांगजिन स्टेशन पर उतरना होता है। यही से पता चलता है कि हकीकत में गोदारिम एक 30 साल की स्टूडेंट है, जो पिछले 5 सालों से सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही है। वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लास लेती है, जहां उसका टीचर सबके सामने उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि 5 साल की मेहनत के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली, इसलिए बाकी स्टूडेंट्स को उससे सीखना चाहिए, वरना वे भी नोरयांगजिन ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ये बात गोदारिम को बहुत अपमानजनक लगती है। वो टीचर को कॉन्फ्रंट करने जाती है, लेकिन टीचर उसे फ्री लेक्चर वाउचर्स दे देता है। आर्थिक मजबूरी की वजह से गोदारिम चुप हो जाती है और अपनी बात बदल लेती है। इसके बाद वो अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए सुपरमार्केट जाती है। वहाँ उसकी दोस्त उससे पूछती है कि उसने टीचर के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। गोदारिम बताती है कि इन वाउचर्स के बिना वो पढ़ाई की फीस नहीं भर पाएगी, इसलिए अपमान सह लेना ही बेहतर था। बाद में वो घर लौटती है, जहाँ पता चलता है कि कुछ ही दिनों में उसकी छोटी बहन दाजियों की शादी है। गोदारिम इस शादी को लेकर खुश तो होती है, लेकिन उसके पास न तो नौकरी है और न ही कोई बड़ा स्टेटस। दाजियों ने अपने होने वाले पति और ससुराल वालों से झूठ बोल रखा होता है कि गोदारिम अमेरिका में जॉब करती है। ये झूठ न पकड़ा जाए, इसलिए वो गोदारिम को शादी में न आने के लिए कहती है और उसे जेजू आइलैंड में 4 दिन की फ्री ट्रिप और कुछ पैसे दे देती है। ये बात गोदारिम को अंदर से बहुत दुखी करती है, लेकिन परिवार की खातिर वो जेजू जाने के लिए मान जाती है। उसी रात वो अपनी बहन और माँ की बहस भी सुनती है, जहाँ दाजियों कहती है कि उसकी बड़ी बहन उम्र के इस पड़ाव पर भी कुछ कमा नहीं पाई। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है जिहियो की, जो एक बेहद स्मार्ट और आत्मविश्वासी बिजनेस माइंड वाला इंसान है। वो स्टार्टअप प्रोग्राम्स पर काम करता है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से डील्स करता है। एक डील को वो 10 गुना प्रॉफिट में बदल देता है। इन्वेस्टर्स की एक ही शर्त होती है कि वो कोरिया के मशहूर डेवलपर किम जियोंग को अपने प्रोग्राम में शामिल करे। जिहियोक इसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। अपने दोस्त ग्योंगमिन के साथ वो पार्टी में जाता है, जहाँ कई लड़कियां होती हैं, लेकिन जिहियोक को किसी में दिलचस्पी नहीं होती। वो साफ कहता है कि वो प्यार में विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे अब तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसने उसके दिल में डायनामाइट की तरह धमाका कर दिया हो। उसके लिए सबसे बड़ा प्यार उसका काम और वो खुद है। जिहियोक को पता चलता है कि किम जियोंग जेजू आइलैंड पर वैकेशन पर जा रहा है। ये उसके लिए बड़ा मौका होता है। उधर गोदारिम भी जेजू पहुंचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वही उसका एक्स बॉयफ्रेंड किम जियोंग भी आया हुआ है, जिसने कभी सिर्फ उसकी बेरोजगारी की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया था। जेजू में गोदारिम अकेली और कम बजट में घूम रही होती है। तभी उसकी मुलाकात अपनी एक्स क्लासमेट सुजिन से होती है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है। जब सुजिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है तो गोदारिम चौंक जाती है, क्योंकि वह किम जियोंग ही होता है। शर्म और दर्द में गोदारिम झूठ बोल देती है कि वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। इसी दौरान नशे में धुत गोदारिम समुद्र किनारे भावुक हो जाती है और अपनी जिंदगी के संघर्षों को याद करती है। वही जिहियोक भी खुद को मोटिवेट करने के लिए पहाड़ी पर चिल्ला रहा होता है। गोदारिम को लगता है कि वो सुसाइड करने वाला है और वो उसे रोकने के लिए दौड़ती है। इस अफरातफरी में दोनों गिर जाते हैं और जिहियोक के हाथ में चोट लग जाती है। अस्पताल का बिल गोदारिम को भरना पड़ता है, जिससे उसकी हालत और खराब हो जाती है। अगले दिन होटल के ब्रेकफास्ट में गोदारिम की मुलाकात फिर जिहियोक से होती है। वही किम जियोंग और सुजिन भी आ जाते हैं। अचानक गोदारिम जिहियोक का हाथ पकड़कर उसे अपना बॉयफ्रेंड बता देती है। जिहियोक तुरंत बात समझ जाता है और इस झूठ को आगे बढ़ाने का फैसला करता है, क्योंकि इससे उसे किम जियोंग को इम्प्रेस करने का मौका मिल सकता है। जिहियोक गोदारिम को एक दिन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर देता है। बदले में वह उसके अस्पताल के बिल से कई गुना ज्यादा पैसे देने का वादा करता है। गोदारिम मान जाती है, क्योंकि उसे भी अपने एक से बदला लेना होता है। पार्टी में दोनों की केमिस्ट्री सबको चौंका देती है। जब किम जियोंग को शक होने लगता है तो गोदारिम अचानक जिहियोक को किस कर लेती है। ये किस सिर्फ दिखावा नहीं होती, उसी पल जिहियोक के दिल में पहली बार सच में डायनामाइट जैसा रिएक्शन होता है। वह दोबारा किस करता है और उसे एहसास होता है कि शायद यही प्यार है। किस के बाद दोनों वापस पार्टी हॉल में आते हैं। जिहियोक और गोदारिम दोनों ही थोड़े कांप रहे होते हैं, जिसे देखकर सुजिन मजाक करती है कि शायद उन्होंने अपनी सारी एनर्जी किस में ही लगा दी। तभी म्यूजिक शुरू हो जाता है और सुजिन किम जियोंग के साथ डांस फ्लोर पर चली जाती है। वे दोनों गोदारिम और जिहियोक को भी ज्वाइन करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उस रात वे पार्टी के हॉट कपल माने जा रहे होते हैं। शुरुआत में गोदारिम थोड़ी नर्वस होती है, लेकिन जिहियोक उसे रिलैक्स करता है और बस उसके स्टेप्स फॉलो करने को कहता है। धीरे धीरे दोनों का डांस काफी अच्छा हो जाता है
और वे एक दूसरे के काफी करीब ही आ जाते हैं। डांस के बाद गोदारिम ब्रेक लेने बाहर जाती है। तभी किम जियोंग उसके पीछे आता है। वो इस बार ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और गोदारिम का हाथ पकड़कर कहता है कि वो दोगुना पैसा देने को तैयार है और उनके लिए अलग होटल रूम भी बुक करा देगा ताकि वे साथ वक्त बिता सकें। ये सुनकर गोदारिम को बेहद गुस्सा आता है। उसे लगता है कि किम जियोंग उसके साथ बहुत घटिया व्यवहार कर रहा है। वो वहां से जाने लगती है, लेकिन किम जियोंग जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उसी समय जी ह्योक वहां पहुंच जाता है और किम जियोंग को पंच मार देता है। किम जियोंग गुस्से में धमकी देता है कि वो डील कैंसिल कर देगा, लेकिन जी ह्योक साफ कह देता है कि वह किसी ऐसे इंसान के साथ कोई डील नहीं करना चाहता। ये कहकर वो गोदारिम को लेकर पार्टी से चला जाता है। बाद में बीच पर गोदारिम जी ह्योक के घायल हाथ पर अपना रुमाल बांधती है। वो उससे माफी मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से जी ह्योक का काम और बिगड़ गया। जी ह्योक उसे समझाता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि किम जियोंग जैसे इंसान के साथ डील करना भविष्य में नुकसानदेह हो सकता था। बातों बातों में गोदारिम समुद्र के पानी में चमकती लाइट्स देखती है और पानी के अंदर चली जाती है। उसे पानी से खेलते देख जी ह्योक मुस्कुराता है। इसी दौरान जी ह्योक बताता है कि उसने उसे दोबारा किसी बिजनेस डील की वजह से नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फीलिंग्स की वजह से किया था। वो चाहता है कि गोदारिम अगले दिन भी उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ रहे और वो उसे डेट पर ले जाना चाहता है ताकि उसे सच में जान सके। गोदारिम इसके लिए हाँ कह देती है। उस रात दोनों अपने अपने कमरों में अगली डेट को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। जी ह्योक अपने दोस्त ग्योंगमिन को भी बता देता है कि उसने किम जियोंग से डील कैंसिल कर दी है और वो डेट पर जा रहा है। अगले दिन कहानी में जी ह्योक के पिता मिस्टर गोंग की एंट्री होती है, जो एक बहुत बड़ी बेबी प्रोडक्ट कंपनी के मालिक होते हैं। जी ह्योक की बहन जीहे भी होती है, जो हमेशा कंपनी के काम में पिता की मदद करती रहती है। मिस्टर गोंग जीहे को बताते हैं कि जी ह्योक और हायंग की शादी से बिजनेस और आगे बढ़ेगा। इधर गोदारिम और जी ह्योक अपनी डेट एंजॉय कर रहे होते हैं। वे फार्म जाते हैं, साथ लंच करते हैं, फूलों के बीच टहलते हैं और पार्क में वक्त बिताते हैं। गोदारिम अपनी फीलिंग्स शेयर करती है कि वो आज बहुत खुश है क्योंकि वो फैमिली प्रॉब्लम से परेशान होकर जेजू आई थी, लेकिन अब उसे अच्छा लग रहा है। वो एक बड़े ग्रैंडफादर ट्री के बारे में बताती है जो उसके घर के पास है और जिसके नीचे वो अक्सर आइसक्रीम खाया करती थी। वही उसे एक 4 लीफ क्लोवर मिलता है जिसे वो जी ह्योक को गुड लक के तौर पर दे देती है। जी ह्योक उसे अपने फोन केस में संभाल कर रख लेता है। दोनों बोटिंग पर जाते हैं। गोदारिम पूछती है कि डील कैंसिल होने से क्या जी ह्योक की नौकरी पर असर पड़ेगा। जी ह्योक हंसकर बताता है कि वो खुद अपनी कंपनी का बॉस है और इसी वजह से उसके पास ब्लैक कार भी है। तभी बोट हिलती है और गोदारिम पानी में गिर जाती है। उसे स्विमिंग नहीं आती तो जी ह्योक उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। बाहर आने के बाद गोदारिम अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है कि उसे जी ह्योक पसंद आने लगा है। दोनों फिर से किस करते हैं। होटल लौटने पर माहौल और क्रीबी का होता है, लेकिन तभी गोदारिम उसे शावर लेने के लिए कहती है। इसी बीच कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है, जहां दाजियों की शादी के दिन उसका मंगेतर लोन शार्क से लिया सारा पैसा क्रिप्टो में हार चुका होता है। लोन शार्क्स शादी में पहुंच जाते हैं और दाजियोंग अपने मंगेतर के साथ भाग जाती है। गोदारिम की मां को धमकियां मिलती है और बाद में उसे हार्ट अटैक आ जाता है। किम सोन उसे अस्पताल पहुंचाता है। जैसे ही गोदारिम को ये खबर मिलती है, वो बिना कुछ बताए तुरंत सियोल के लिए निकल जाती है। जी ह्योक उसे ढूंढता रह जाता है। बाद में दोनों सियोल लौटते हैं। जी ह्योक एक ग्रैंडफादर ट्री के पास जाकर गोदारिम को याद करता है, लेकिन वो वही पेड़ नहीं होता। उधर गोदारिम अस्पताल में अपनी माँ की हालत और भारी बिल देखकर टूट जाती है। वो तय करती है कि अब कोई भी नौकरी करनी होगी। वो क्लीनर, वेट्रेस और डिलीवरी जॉब्स करने लगती है। फिर भी पैसे कम पड़ जाते हैं और उसे लोन लेना पड़ता है। इसी बीच हायंग को किमसोन का फोटोग्राफी पोर्टफोलियो मिलता है और वह उससे प्रभावित हो जाती है। दूसरी ओर जी ह्योक अपनी माँ को पिता से बचाने के लिए उनसे डील करता है, जिसमें उसे कंपनी ज्वाइन करनी और शादी के लिए हाँ कहना पड़ता है। गोदारिम एक ऐसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करती है जहां नई माओं को हायर किया जा रहा होता है। झूठ बोलने की मजबूरी के साथ वो इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। इंटरव्यू रूम में जाने से पहले बेहद नर्वस और डरी हुई होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। मन में बार बार असफल होने का डर आता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ याद आती है। वो खुद को समझाती है कि उसे मजबूत बनना ही होगा, क्योंकि ये सब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली के लिए कर रही है। यही सोचकर वो हिम्मत जुटाती है और इंटरव्यू रूम के अंदर चली जाती है। उधर जी ह्योक उसे देख नहीं पाता, क्योंकि वो वॉशरूम का बहाना बनाकर पहले ही बाहर निकल चुका होता है। उसने ये भी नहीं देखा होता कि अगला इंटरव्यू गोदारिम का ही है। गोदारिम का इंटरव्यू कुछ खास नहीं जाता। वो घबराहट में ठीक से जवाब नहीं दे पाती, लेकिन असल में जीहे यही चाहती थी कि उसका इंटरव्यू कमजोर लगे। इसी वजह से वो गोदारिम को शॉर्टलिस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हायंग जी ह्योक से मिलने आती है। वो बहुत खुश होती है कि जी ह्योक ने कंपनी ज्वाइन कर ली है
और अब उनकी शादी तय मानी जा रही है। लेकिन जियोक शुरू में ही सब साफ कर देता है कि वो शादी तो कर सकता है पर हायंग से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हायंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि साथ रहने से फीलिंग्स अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि जिह्योक ने इससे पहले भी कभी किसी से प्यार नहीं किया था। ये सुनते ही जिह्योक को गोदारिम की याद आ जाती है। इधर गोदारिम ग्रैंडफादर ट्री के नीचे बैठी कंपनी के कॉल का इंतजार कर रही होती है। वो बहुत परेशान होती है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं। तभी किमसोन स्टूडियो से लौटता है और उसे वहां बैठा देखकर उसके पास आ जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि स्कूल के दिनों में जब सीनियर स्टूडेंट्स उसे बुली करते थे तब सिर्फ गोदारिम ही थी जो उसके लिए खड़ी हुई थी। तभी से वह उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता है। वो गोदारिम को घर चलने का कहता है और उसके लिए स्पेशल डिनर बनाने की बात करता है। उसी पल गोदारिम को कंपनी से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन गोदारिम नौकरी के लिए तैयार होकर सबसे पहले अस्पताल में अपनी माँ से मिलने जाती है। उसकी माँ उसे पूरी ईमानदारी से काम करने की सलाह देती है। इसके बाद गोदारिम ऑफिस पहुंचती है और अपने नए कोवर्कर से मिलती है। वहाँ की सारी महिलाएं असल में माँ होती है, सिर्फ गोदारिम ही ऐसी होती है जो माँ होने की एक्टिंग कर रही होती है। फिर सबकी मुलाकात टीम लीडर से कराई जाती है और वो टीम लीडर कोई और नहीं बल्कि जिह्योक होता है। जैसे ही जिह्योक की नजर गोदारिम पर पड़ती है और गोदारिम उसे देखती है, दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। मीटिंग के दौरान जिह्योक सभी से उनके बच्चों के बारे में पूछता है। जब गोदारिम की बारी आती है तो वो झूठ बोलती है कि उसका एक 6 साल का बेटा है। ये सुनकर जिह्योक हंस पड़ता है, क्योंकि उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। मीटिंग के बाद गोदारिम बाहर जाती है और लिफ्ट के पास ही जिह्योक उसे रोक लेता है। वो उसे टेरेस पर ले जाता है जहाँ गोदारिम अपने सारे झूठ करती है। वो कहती है कि उसका पति उसी की उम्र का है। जेजू आइलैंड पर दोनों की लड़ाई हुई थी और उसी वजह से वो जिह्योक के करीब आ गई। बाद में उसे पछतावा हुआ और वो वहाँ से भाग आई। जिह्योक फिर भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पाता। उधर हायंग अपने पिता को खुश करने के लिए एक पब्लिक एग्जीबिशन करने की तैयारी करती है, लेकिन उसके पिता को सिर्फ बिजनेस और शादी से मतलब होता है। वो हायंग को बेइज्जत करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में गोदारिम और उसकी टीम ज्वाइनिंग की खुशी में फोटो क्लिक करवा रही होती है। तभी जिह्योक वहाँ आता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उसे पता है उनका सिलेक्शन कैसे हुआ है। वो साफ कह देता है कि वे लोग उसे परेशान न करें और बस अपना काम करें। इसके बाद हायंग खुद किमसोन से मिलने जाती है, क्योंकि उसने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया होता है। वहाँ वो देखती है कि किमसोन बच्चों का फोटोशूट बड़े मजेदार तरीके से कर रहा है। उसकी क्रिएटिविटी से हायंग काफी इंप्रेस होती है। वो उसे एक फोटो दिखाती है और गलती से सोच लेती है कि उस फोटो वाली लड़की किमसोन की गर्लफ्रेंड है। वो चाहती है कि किमसोन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी एग्जीबिशन में आए, लेकिन किमसोन फिर से ऑफर ठुकरा देता है। ऑफिस से निकलते वक्त जिह्योक गोदारिम को रोकता है और कहता है कि उसे कंपनी में उसकी मौजूदगी से सबको परेशानी हो रही है। वो चाहता है कि गोदारिम अगले ही दिन रिजाइन कर दे। गोदारिम बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जिह्योक नहीं मानता और जेजू में उसके अचानक गायब हो जाने का आरोप लगाता है। घर जाकर गोदारिम रिजाइन लेटर साइन कर देती है, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आती है और वो तय करती है कि वो किसी भी हाल में अपनी नौकरी बचाएगी। अगले दिन वो जिह्योक को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। फिर गुस्से में कह देती है कि उसे इस नौकरी की बहुत जरूरत है और वह इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। जिह्योक समझ जाता है कि गोदारिम भी खेल खेल रही है और वह भी उसके लिए कंपनी में रहना मुश्किल बना देगा। एक मीटिंग में तय होता है कि मिल्क बॉटल्स का टेस्ट खुले मैदान में किया जाएगा। जिह्योक जानबूझकर ये काम गोदारिम को दे देता है। उसे 5 दिन बिना सोए टेंट में रहना होता है। वो मना करती है, लेकिन जिह्योक उसे उसकी बात याद दिलाता है कि उसने नौकरी के लिए कुछ भी करने को कहा था। मजबूरी में गोदारिम मान जाती है। रात को टेंट में आग लग जाती है। जिह्योक उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन गोदारिम खुद फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देती है। जिह्योक उसे गले लगा लेता है, फिर गुस्से में उसे रिजाइन करने को कहता है। गोदारिम मना कर देती है। गुस्से में जिह्योक उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर पूल में फेंक देता है। गोदारिम रिपोर्ट बचाने के लिए पूल में कूद जाती है और डूबने लगती है। आखिरी पल में जिह्योक उसे फिर से बचा लेता है। वो बेहद गुस्से में होता है और उससे पूछता है कि वो सिर्फ उन कागजों के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही थी। इस पर गोदारिम भावुक होकर कहती है कि वही रिपोर्ट और वही नौकरी उसके लिए उसकी जिंदगी है। वो बस इतना चाहती है कि टीम लीडर होने के नाते जिह्योक एक बार उनकी रिपोर्ट ध्यान से देख ले। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जिह्योक उसे अपनी कार में लिफ्ट ऑफर करता है। गोदारिम मना कर देती है और कहती है कि वो बस से चली जाएगी, लेकिन जिह्योक उसे अपना जैकेट पकड़ा देता है और जबरदस्ती कार में बैठा लेता है। वो समझाता है कि वो पूरी तरह भीगी हुई है, बस में जाएगी तो बीमार पड़ जाएगी।
कार में बैठने के बाद जिह्योक उससे उसकी प्रेजेंटेशन सुनने को कहता है। गोदारिम जब अपनी बात समझाती है तो जिह्योक को उसकी प्रेजेंटेशन सच में काफी अच्छी लगती है। इसी बीच उसका घर आ जाता है। उतरते वक्त जिह्योक उसे अपनी एक पुरानी प्रेजेंटेशन रेफरेंस के लिए दे देता है। गोदारिम जैसे ही घर के अंदर जाने वाली होती है तभी वहां लोन शार्क्स पहुंच जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या वो गोदारिम और उसके परिवार को जानती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उसी घर की टेनेंट है। गोदारिम समझदारी से उन्हें गुमराह कर देती है और कहती है कि गोदारिम तो लंबे वेकेशन पर गई हुई है। तभी जिह्योक वापस लौट आता है क्योंकि गोदारिम अपना फोन उसकी कार में भूल गई होती है। वो जोर से आवाज लगाता है कि उसका फोन उसके पास है। ये सुनते ही लोन शार्क्स गोदारिम के पीछे पड़ जाते हैं और गोदारिम जिह्योक का हाथ पकड़कर उसे लेकर भागती है। भागते हुए उन्हें किमसोन देख लेता है और उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे आ जाता है। उधर गोदारिम और जिह्योक लोन शार्क से बचने के लिए एक कपबोर्ड में छिप जाते हैं। जिह्योक गोदारिम को कसकर गले लगा लेता है ताकि बाहर से कोई उसे देख न सके। लोन शार्क्स का बॉस वहां से चला जाता है और तभी किमसोन आता है। जैसे ही वो कपबोर्ड खोलता है वो जिह्योक को देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि वो कौन है। जिह्योक बताता है कि वो गोदारिम का बॉस है। उसी पल किमसोन को गोदारिम की कही हुई बात याद आ जाती है कि उसे पति होने का नाटक करना है, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि वो गोदारिम का पति है। ये सुनकर जिह्योक अंदर से बहुत आहत हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि गोदारिम सच में शादीशुदा है। गोदारिम के पैर में चोट लगी होती है, इसलिए किमसोन उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर ले जाता है। ये सब जिह्योक दूर से देखता रहता है। घर जाकर वो इसी बात में उलझा रहता है कि अगर गोदारिम की शादी हो चुकी थी और उसका पति उससे इतना प्यार करता है तो वो उसे ढूंढने जेजू आइलैंड क्यों नहीं आया। वो ये बात अपने दोस्त ग्योंगमिन से भी शेयर करता है। ग्योंगमिन साफ कह देता है कि जिह्योक को जलन हो रही है। दूसरी तरफ गोदारिम इस बात से परेशान होती है कि वो 30 मिलियन वोन कहां से लाएगी। किमसोन उसे पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह देता है, लेकिन गोदारिम मना कर देती है। अगले दिन ग्योंगमिन जिह्योक को ऑफिस आने के लिए फोन करता है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर उसे गोदारिम की रिपोर्ट याद आ जाती है और वो ऑफिस जाने का फैसला करता है। ऑफिस में गोदारिम जब रिपोर्ट देने आती है तो वो बाकी मॉम्स की तरह बिहेव नहीं करती, बल्कि एक सिंगल लड़की की तरह बात करती है। जिह्योक उसे याद दिलाता है कि वो जुन की माँ है और उसे एक माँ की तरह ही बिहेव करना चाहिए। वो ये भी साफ कर देता है कि उसने अभी तक गोदारिम को माफ नहीं किया है और उसे अब भी उसका रिजाइन लेटर चाहिए। उधर किमसोन गोदारिम की हालत को लेकर चिंतित रहता है और उसकी मदद के लिए हायंग की कंपनी ज्वाइन करने का सोचता है। ऑफिस में जिह्योक जब अपनी टीम की रिपोर्ट प्रेजेंट करता है तो मैनेजमेंट उनके यूनिक आइडियाज देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है। जिह्योक भी खुश होता है क्योंकि ये सब गोदारिम की वजह से संभव हुआ था। टास्क फोर्स टीम एक दूसरे को धन्यवाद देती है और आपस में मजाक करती है कि जिह्योक ने तो कोई मदद ही नहीं की। तभी गोदारिम जिह्योक का स्टैंड लेती है और बताती है कि उसी ने उसे रेफरेंस रिपोर्ट दी थी, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा प्रेजेंट कर पाई। ये सुनकर जिह्योक का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वहीं हायंग अपने एग्जीबिशन हॉल को डेकोरेट कर रही होती है। वो स्टूल से गिरने वाली होती है, लेकिन किमसोन उसे बचा लेता है। हायंग उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी से साफ तौर पर इम्प्रेस हो जाती है। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और ये कहकर एग्जीबिशन कैंसिल करने की धमकी देती है कि हायंग थर्ड रेटेड फोटोग्राफर्स को हायर कर रही है। ये बात किमसोन सुन लेता है और वो खुद को बेकार समझकर वहां से चला जाता है। इधर मिस्टर गोंग को भी पता चलता है कि जिह्योक की टीम ने अच्छा काम किया है, लेकिन ये बात जिहे को पसंद नहीं आती। वो अपने पिता से कहती है कि जिह्योक तो रोज ऑफिस भी नहीं आता। इस पर मिस्टर गोंग जिह्योक को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने ठीक से काम नहीं किया तो वो उसकी माँ को डाइवोर्स नहीं देंगे। गुस्से में जिह्योक वहां से चला जाता है और तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ अस्पताल में है और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। अस्पताल में जिह्योक के बचपन की सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि जिहे उसकी स्टेप सिस्टर है और उसके पिता की बेवफाई की वजह से उसकी माँ की हालत बिगड़ गई थी। इसी वजह से जिह्योक अपनी माँ को लेकर इतना प्रोटेक्टिव है। उसी अस्पताल में गोदारिम की माँ भी भर्ती होती है। गोदारिम अपनी माँ को जिह्योक से मिलवाती है और उसकी माँ जिह्योक से कहती है कि गोदारिम बहुत मेहनती और अच्छी लड़की है, उसे ज्यादा परेशान न करे। ये सुनकर जिह्योक का दिल नरम पड़ जाता है। गोदारिम उसे बताती है कि जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वे लोन शार्क्स थे और उन्हीं की वजह से उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था। जिह्योक उसकी भावनाएं समझता है और वादा करता है कि वो उसे नौकरी से नहीं निकालेगा और उसकी टीम की मदद करेगा। गोदारिम उससे पूछती है कि क्या वो कभी उस किस की बात तो नहीं करेगा। जिह्योक कह देता है कि वो किस उसके लिए भी कुछ नहीं थी। ये सुनकर गोदारिम को बुरा तो लगता है, लेकिन उसके लिए अभी नौकरी ज्यादा जरूरी होती है। आगे हायंग किमसोन से माफी मांगने जाती है। वो जुन को स्कूल से पिक करने में उसकी मदद करती है और तभी उसे एहसास होता है कि किमसोन एक सिंगल फादर है। उधर जिहे जिह्योक की टीम के लिए नई परेशानी खड़ी करने का प्लान बनाती है
और एक इमरजेंसी लाइव स्ट्रीम का आइडिया सामने रखती है। लाइव स्ट्रीम में जब एक्सपीरियंस्ड मॉम्स नहीं आ पाती तो गोदारिम को अकेले डायपर का डेमो देना पड़ता है और वो गलती कर बैठती है। मैनेजर उसे डांटता है लेकिन जीह्योक उसका बचाव करता है। ऑफिस से निकलते वक्त लोन शार्क्स गोदारिम को किडनैप कर लेते हैं। जीह्योक उनका पीछा करता है लेकिन वे उसे अपने सीक्रेट बेस पर ले जाते हैं। वहां वे धमकी देते हैं कि वे उसके अंग बेचकर पैसे वसूलेंगे। तभी जीह्योक वहां पहुंचता है, हाथ में अपना ब्लैक कार्ड लिए हुए। वो बिना डरे उनसे कहता है कि वो गोदारिम को 30 मिलियन वोन में खरीदना चाहता है और उन्हें उसके किसी भी अंग को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जीह्योक पूरा पैसा चुका देता है और गोदारिम को आजाद करा लेता है। तभी उसकी नजर गोदारिम के हाथों पर पड़ती है जहां चोट के निशान होते हैं। ये देखकर जीह्योक लोन शार्क्स के बॉस को सख्त चेतावनी देता है कि अगर वे आगे कभी भी गोदारिम के आसपास दिखाई दिए तो वो उनके ही अंग खरीद लेगा। इसके बाद वो गोदारिम को अपनी बाहों में उठाकर सुरक्षित वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ किमसेओन जुन के साथ होता है। जुन अपने पिता से मासूमियत से पूछता है कि क्या हायंग फिर से उनसे मिलने आएगी, क्योंकि वो चाहता है कि हायंग किमसेओन की गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन किमसेओन इस बात को मजाक में टाल देता है और इसे गंभीरता से नहीं लेता। जब जीह्योक गोदारिम को घर छोड़ने आता है तो वो देखता है कि वो बहुत भावुक हो चुकी है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जीह्योक उसे अपना रुमाल देता है और नरमी से कहता है कि उसे पैसे लौटाने के बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। वो उसका फर्स्ट एड करता है और उसे सुरक्षित घर छोड़ देता है। उसी समय किमसेओन भी गोदारिम को घर आते देख लेता है। वो उसके लिए डिनर लेकर आता है और उसके हाथों पर बंधी पट्टियां देखकर परेशान हो जाता है। गोदारिम उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे लोन शार्क्स ने उसे किडनैप किया था और कैसे जीह्योक ने पूरा कर्ज चुकाकर उसे बचाया। ये सुनकर किमसेओन को बुरा लगता है क्योंकि वो खुद उसे बचाने नहीं जा पाया था। इधर जीह्योक अकेले में बैठकर पछतावा महसूस करता है। उसे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही हीरो जैसा व्यवहार कर लिया और अब उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। अगली सुबह वो जल्दी उठकर तय करता है कि वो गोदारिम से बस यही कहेगा कि उसने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो उसकी टीम की मेंबर है और वो उसका टीम लीडर है। ऑफिस में टीम के सभी सदस्य घबराए हुए जीह्योक का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं लाइव स्ट्रीम वाली घटना की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल न दिया जाए। तभी ग्योंगमिन जीह्योक के साथ आता है और सबको राहत की खबर देता है कि जीह्योक ने सबको बचा लिया है। लाइव स्ट्रीम के बाद कंपनी की सेल्स अचानक बढ़ गई थी और कंपनी सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली कंपनी बन गई थी। इसी वजह से मिस्टर गोंग ने जीह्योक के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया था। टीम ये सुनकर हैरान रह जाती है कि जीह्योक ने ये सब कैसे किया। ग्योंगमिन बताता है कि जीह्योक सुबह बहुत जल्दी आकर ये सब संभाल चुका था। अब वो सिर्फ गोदारिम के लिए ही नहीं बल्कि पूरी टीम को सीरियसली लीड करने वाला था। इसके बाद गोदारिम एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर जीह्योक के पास जाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट असल में उस पैसे को लौटाने का होता है जो जीह्योक ने उसके लिए चुकाए थे। जीह्योक उससे पूछता है कि क्या उसके पति को उसकी कोई चिंता नहीं थी जो सही वक्त पर उसकी मदद नहीं कर पाया। ये सुनकर गोदारिम अपने पति की तारीफ करने लगती है कि वो कितना केयरिंग और अटेंटिव है। ये बातें जीह्योक के दिल में जलन भर देती है क्योंकि असल में वही उसे बचाने गया था और पूरा कर्ज उसी ने चुकाया था। गुस्से में जीह्योक कह देता है कि जब तक गोदारिम पूरा पैसा वापस नहीं कर देती तब तक वो उसकी मालिक थे और उसे उसकी हर बात माननी होगी। इसके बाद जीह्योक छोटे छोटे तरीकों से गोदारिम को परेशान करने लगता है। लंच में उसे सिर्फ सलाद खाने को देता है, जूतों की जगह स्लीपर्स पहनने को कहता है और लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से ऑफिस आने का आदेश देता है। साफ तौर पर वो उससे बदला ले रहा होता है। उधर किमसेओन अपने स्टूडियो में काम करते हुए बार बार गोदारिम और जीह्योक के बारे में सोचने लगता है और इसी वजह से ध्यान भटकने पर उसकी टी शर्ट पर पानी गिर जाता है। कपड़े बदलते वक्त हायंग उसे देख लेती है और उसकी बॉडी देखकर हैरान रह जाती है। हायंग जुन के लिए एक गिफ्ट लाती है और किमसेओन से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। किमसेओन बताता है कि जुन के जन्म के समय ही वे अलग हो गए थे। जब हायंग को पता चलता है कि किमसेओन किसी को डेट भी नहीं कर रहा तो वो और खुश हो जाती है और उसके साथ लंच पर चली जाती है। इसके बाद जीह्योक अपनी टीम के साथ फैमिली पार्क के प्रमोशन के लिए जाता है। वहाँ सभी मॉम्स अपने बच्चों के जन्म की कहानियां शेयर करती हैं कि उन्होंने कितना दर्द और मुश्किलें झेली थी। गोदारिम के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो अपनी माँ की कहानी को खुद पर डालकर बता देती है कि उसका बेटा सी सेक्शन से पैदा हुआ था। ये सुनकर बाकी मॉम्स को उस पर और शक होने लगता है क्योंकि गोदारिम को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो सच में माँ है। ऊपर से उसे डायपर पहनाना भी नहीं आता। फिर भी सभी मॉम्स उसके पति की तारीफ करने लगती है कि शायद उसी ने बच्चे को संभाला होगा और गोदारिम की देखभाल की होगी। ये सब सुनकर जीह्योक फिर से जलन महसूस करता है और वहां से चला जाता है। ब्रेक के दौरान गोदारिम एक महिला की मदद करती है जो अपने बच्चे को डायपर पहनाने की कोशिश कर रही होती है। वो नोटिस करती है कि वो महिला
विदेशी ब्रांड का डायपर इस्तेमाल कर रही है। बातचीत में महिला बताती है कि वो कंपनी अपने मुनाफे का आधा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण में लगाती है। ये बात गोदारिम को बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि उसका मानना है कि जिस माहौल में बच्चे बड़े होंगे उसका साफ होना बेहद जरूरी है। बाद में वह एक ग्रैंडफादर ट्री के पास जाती है, जहां उसे जिह्योक के नाम का बोर्ड दिखाई देता है। तभी जिह्योक भी वहां आ जाता है और उसे याद आता है कि बचपन में उसने अपनी माँ के साथ मिलकर यहाँ एक पौधा लगाया था, जो अब बड़ा पेड़ बन चुका है। गोदारिम उससे कहती है कि वो पेड़ के सामने पोज दे ताकि वो फोटो उसकी माँ को दिखा सके। इसी दौरान जिह्योक की गर्दन पर एक लेडीबग आकर बैठ जाती है और वो बुरी तरह डर जाता है। गोदारिम लेडीबग हटा देती है, लेकिन इसके बाद उसका मजाक उड़ाती है कि जो आदमी कल लोन शार्क से नहीं डरा, वो आज एक छोटी सी लेडीबग से डर गया। वे पार्क के केयरटेकर से मिलते हैं और पता चलता है कि ये पार्क 20 साल पहले जिह्योक की माँ ने बनवाया था, लेकिन अब इसे बंद करने का नोटिस आ गया है क्योंकि इसे पर्याप्त पब्लिसिटी नहीं मिल रही। गोदारिम सुझाव देती है कि वे ट्री प्लांटेशन कैंपेन चला सकते हैं, जिससे पार्क को भी प्रमोट किया जा सके और पर्यावरण को भी फायदा हो। ये सुनकर जिह्योक को अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी ऐसा ही सोचा करती थी। घर जाकर जिह्योक अपनी माँ को फोटो दिखाता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है। वही गोदारिम भी अपनी माँ को थैंक यू कहती है और उसकी माँ उसे अपनी सबसे अच्छी बेटी बताती है। रात को किमसेओन गोदारिम के लिए नूडल्स बनाता है और गोदारिम उसे जिह्योक के लेडीबग से डरने वाला किस्सा सुनाती है। किमसेओन समझ जाता है कि गोदारिम अब धीरे धीरे जिह्योक को पसंद करने लगी है। अगले दिन जिह्योक मीटिंग में अपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्लान पर बात करता है। उसके पिता को ये प्लान पसंद आता है, लेकिन जिहे उसे नीचा दिखाने के लिए चुनौती देती है कि वो इसमें फेल हो जाएगा। जिह्योक अपनी टीम को बताता है कि अब उन्हें मैनेजमेंट टीम के खिलाफ कंपटीशन करना होगा। वो सबके सामने गोदारिम की तारीफ करता है, क्योंकि ये आइडिया उसी का था। जब गोदारिम उसे थैंक यू कहने आती है, तो वो ताना मारकर कह देता है कि उसने सिर्फ उसके दिमाग की तारीफ की है, वो अब भी स्मार्ट नहीं है। इसके बाद जिह्योक हायंग से मिलता है और एक अच्छे फोटोग्राफर के बारे में पूछता है। हायंग किमसेओन का नाम सुझाती है। जिह्योक अभी तक नहीं जानता होता कि किमसेओन ही गोदारिम का पति है, इसलिए वो इस बात पर सहमत हो जाता है। इधर लंच के दौरान मैनेजमेंट टीम मॉम्स का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वे उन्हें कभी नहीं हरा पाएंगी। ये बात सभी मॉम्स की ईगो को ठेस पहुंचाती है। गोदारिम सामने आकर कहती है कि वे बराबरी से मुकाबला करेंगी और अपनी काबिलियत से जीतेंगी। सभी मॉम्स मोटिवेट होकर काम में लग जाती है और उन्हें देखकर जिह्योक भी इम्प्रेस होता है। फिर किमसेओन गोदारिम को बताता है कि वो अगले दिन से ऑफिस आने वाला है। गोदारिम घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उनकी झूठी शादी का सच सामने ना आ जाए। लेकिन किमसेओन उसे भरोसा दिलाता है कि उसने स्कूल में रोमियो का रोल निभाया था और वो सब संभाल लेगा। अगले दिन लिफ्ट में जिह्योक को देखकर गोदारिम छिपने की कोशिश करती है, लेकिन किमसेओन उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट में चला जाता है। वो जिह्योक को बताता है कि वही इस कैंपेन के लिए हायर किया गया फोटोग्राफर है और वो अपनी पत्नी के लिए यहाँ आया है। तभी हायंग भी आ जाती है और किमसेओन गोदारिम को हनी कहकर बुलाता है। जिह्योक भी कह देता है कि किमसेओन ही गोदारिम का पति है। इससे हायंग कंफ्यूज हो जाती है। किमसेओन उसे अलग ले जाकर एक और झूठ बोलता है कि गोदारिम उसकी एक्स वाइफ है। हायंग इस बात पर यकीन कर लेती है। कैंपेन के दौरान सब लोग किमसेओन और गोदारिम की तारीफ करते हैं कि वे साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। ये सुनकर जिह्योक और हायंग दोनों को जलन होने लगती है। बाद में डिनर के दौरान किमसेओन जिस तरह गोदारिम की प्लेट में खाना परोसता है, लोग कहते हैं कि या तो वो फरिश्ता है या फिर कुछ छुपा रहा है। माहौल संभालने के लिए किमसेओन गोदारिम के गाल खींचकर मजाक कर देता है। रात में चेरी ब्लॉसम्स की फोटो लेते समय हायंग साफ शब्दों में किमसेओन से कह देती है कि वो उसे गोदारिम के साथ नहीं देख सकती। इसी दौरान जिह्योक बाहर आता है और उसे लगता है कि किमसेओन गोदारिम को धोखा दे रहा है। तभी गोदारिम भी वहां आने लगती है, लेकिन जिह्योक उसे कसकर गले लगाकर रोक लेता है ताकि वो अपने पति को किसी और को किस करते हुए देखकर टूट न जाए। असल में हायंग ने ही पहले किमसेओन को किस किया था। किमसेओन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। जब हायंग उससे कहती है कि वो उसे पसंद करती है और उसके साथ डेट करना चाहती है, तो किमसेओन साफ मना कर देता है। वो सच बताता है कि वो गोदारिम को पसंद करता है, लेकिन उसने कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि उसे डर था कि अगर गोदारिम ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उनकी पुरानी दोस्ती भी टूट जाएगी। ये सुनकर हायंग हैरान तो होती है, लेकिन वो कहती है कि अगर किमसेओन सच में गोदारिम को पसंद करता है तो वो खुद उसकी मदद करेगी ताकि वो गोदारिम के और करीब आ सके। दूसरी तरफ जिह्योक ने जो देखा था उसके आधार पर वो ये मान चुका होता है कि किमसेओन और हायंग के बीच अफेयर चल रहा है। उसे लगता है कि किमसेओन का अजीब बर्ताव और हायंग की जरूरत से ज्यादा तारीफ इसी वजह से है। इसी गलतफहमी में वो गोदारिम को अचानक गले लगा लेता है और बहाना बना देता है कि बाहर कोई नंगा आदमी घूम रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद
दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं। जिह्योक गोदारिम से कहता है कि वो जेजू आइलैंड के उस नजारे को याद करे जिस रात वे दोनों बीच पर बैठे थे, क्योंकि आज का एहसास भी वैसा ही है। वही जिह्योक उसे समझाता है कि अगर कभी उसे लगे कि उसे सच्चा प्यार नहीं मिला तो वो खुद को दोषी न ठहराए। अगर वो खुद को ब्लेम करेगी तो जिंदगी भर पछतावे में रहेगी। उसे बस ये मान लेना चाहिए कि प्यार जैसी चीज शायद होती ही नहीं, और अगर कुछ गलत हुआ है तो वो सामने वाले की गलती होती है। असल में जिह्योक ये सब इसलिए कह रहा होता है ताकि अगर गोदारिम को कभी किमसेओन की बेवफाई का सच पता चले तो वो खुद को दोष न दे। लेकिन गोदारिम इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी किमसेओन का फोन आ जाता है जो उसे वापस आने के लिए कहता है। अब सभी अपने अपने होटल रूम में सोने जाते हैं। गोदारिम को मजबूरी में किमसेओन के साथ एक ही कमरे में सोना पड़ता है। ये देखकर जिह्योक बेचैन हो जाता है और सोचने लगता है कि वह गोदारिम को किमसेओन से कैसे बचाए। दूसरी तरफ हायंग भी बहुत परेशान होती है और शराब पी रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि किमसेओन को उसका प्यार दिखाई ही नहीं दे रहा। रात में किमसेओन जब गोदारिम को दवा लेते हुए देखता है तो समझ जाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसे बेड पर सोने के लिए कहता है और खुद फर्श पर सो जाता है। गोदारिम उसे बेड पर सोने को कहती है और याद दिलाती है कि बचपन में वे साथ में सोया करते थे, लेकिन किमसेओन कहता है कि अब वे बच्चे नहीं रहे। इसी दौरान किमसेओन ये भी कहता है कि आज उसने जो कुछ कहा या किया वो एक्टिंग नहीं थी बल्कि दिल से था। वो गोदारिम से पूछता है कि क्या उसे उसके अंदर कोई ऐसी बात दिखती है जिसकी वजह से वो उसे पसंद कर सके, लेकिन गोदारिम उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाती। वो उल्टा सोच लेती है कि शायद किमसेओन किसी और लड़की को पसंद करता है और वो लड़की हायंग है, इसलिए वो उससे सलाह ले रहा है। ये सुनकर किमसेओन चुप हो जाता है और आगे कुछ नहीं कहता। उस रात न जिह्योक ठीक से सो पाता है न किमसेओन। जिह्योक गोदारिम की चिंता में रहता है और किमसेओन इसी उलझन में रहता है कि उसे अपनी भावनाएं बतानी चाहिए या नहीं। अगले दिन भी जिह्योक ऑफिस में यही सोचता रहता है कि उसे गोदारिम को सच बता देना चाहिए या नहीं। तभी गोदारिम उसके ऑफिस में आ जाती है। जिह्योक उसे साथ में लंच करने का प्रस्ताव देता है ताकि वो उससे दिल की बात कह सके, लेकिन गोदारिम इसे मजाक में टाल देती है और कहती है कि वो सिर्फ इसलिए लंच करना चाहता है क्योंकि कैफेटेरिया में आज चिकन बना है। साफ होता है कि वो अब भी उसकी भावनाएं नहीं समझ पा रही। लंच के दौरान सारी मॉम्स एक ही टेबल पर बैठी होती है और गॉसिप कर रही होती है। वे ग्योंगमिन को भी बुला लेती है जो जिह्योक को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी मिस जिन बताती है कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति को किसी और लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में देखा जहां वो अपने हाथों से उस लड़की को चिकन खिला रहा था और दोनों किस भी कर रहे थे। ये सुनते ही जिह्योक चौकन्ना हो जाता है और पूछता है कि क्या मिस जिन ने ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताई। ज्यादातर लोग कहते हैं कि सच बता देना चाहिए ताकि वो कोई फैसला ले सके, लेकिन मिस नानसुक कहती है कि क्या पता वो अफेयर कुछ समय में खत्म हो जाए और बिना पुख्ता बात के दूसरे के मामले में पड़ना ठीक नहीं। ये सुनकर जिह्योक और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे गोदारिम को सच बताना चाहिए या नहीं। इधर अस्पताल में जिह्योक की माँ वॉक करने जाती है और एक पति को अपनी पत्नी की देखभाल करते देख खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। उसे लगता है कि उसके पति को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वहीं उसकी मुलाकात गोदारिम की माँ से होती है जो सबके साथ स्नैक शेयर कर रही होती है। बातचीत के दौरान गोदारिम की माँ उसकी कलाई पर खुद को नुकसान पहुंचाने के निशान देख लेती है और अपनी कहानी सुनाती है कि पति की मौत के बाद उसने भी खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन बच्चों की वजह से रुक गई। ये सुनकर जिह्योक की माँ असहज होकर वहां से चली जाती है। बाद में गोदारिम किमसेओन से अपनी कंपनी के नए बेबी लोशन का रिव्यू लेने आती है। किमसेओन बताता है कि वो खुद भी जुन के साथ वही बेबी लोशन इस्तेमाल करता है ताकि जुन को कोई परेशानी न हो। ये सुनकर गोदारिम को आइडिया आता है कि कंपनी बेबी और पेरेंट्स के लिए एक ही लोशन बना सकती है। वो लोशन की खुशबू चेक करने के लिए किमसेओन के हाथ के करीब जाती है, जिससे किमसेओन नर्वस हो जाता है, जबकि गोदारिम का इरादा सिर्फ फीडबैक लेना होता है। इधर हायंग के माता पिता उससे नाराज होते हैं कि उसने एक एवरेज फोटोग्राफर को हायर किया। हायंग झूठ बोल देती है कि ये फैसला जिह्योक का था, जिसके बाद उसके माता पिता जिह्योक के साथ डिनर प्लान कर लेते हैं। वही किमसेओन ऑफिस जाने के लिए खास तौर पर तैयार होता है ताकि गोदारिम उसे नोटिस करे, लेकिन रास्ते में हायंग उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसके साथ फोटोशूट के लिए मना किया तो वो सबको सच्चाई बता देगी। ऑफिस में जिह्योक देखता है कि किमसेओन और हायंग साथ आए हैं और वो और भी गलतफहमी में पड़ जाता है। मीटिंग के दौरान वो दोनों के बीच बैठ जाता है और हर हरकत पर नजर रखता है। लंच टाइम पर गोदारिम पेट दर्द का बहाना बनाकर नहीं जाती। किमसेओन उसके साथ जाने वाला होता है, लेकिन हायंग उसे फोटोशूट की याद दिलाकर रोक लेती है। जिह्योक ये सब देखकर यही समझता है कि दोनों फिर से किस करने जा रहे हैं। अकेली गोदारिम इंटरनेट पर पेट दर्द की दवा ढूंढ रही होती है। तभी जिह्योक उसके लिए पोरीज और अदरक की चाय लेकर आता है। उसकी देखभाल देखकर गोदारिम को अच्छा लगता है।
बाद में जीयोक हायंग से बात करता है और समझ लेता है कि उसका क्रश किम सेओन ही है। वो हायंग से कह देता है कि उसे गोदारिम का बसापसाया घर नहीं तोड़ना चाहिए और यहाँ तक कह देता है कि वो हायंग से शादी करने को भी तैयार है ताकि वो किम सेओन से दूर रहे। हायंग सच्चाई नहीं बता पाती कि गोदारिम और किम सेओन अब पति पत्नी नहीं है। प्रेजेंटेशन वाले दिन गोदारिम जिह्योक को उसका क्लोवर वापस देती है और बताती है कि उसी की किस्मत से उसे जिह्योक जैसा इंसान मिला। मीटिंग में जिह्योक का ग्रीन एनवायरनमेंट वाला आइडिया सबको पसंद आता है। अंत में गोदारिम वही बात पढ़ती है जिसमें जिह्योक ने लिखा होता है कि उसके लिए सबसे बड़ा लक वही क्लोवर और गोदारिम है। सेलिब्रेशन के दौरान गोदारिम ज्यादा पी लेती है। जिह्योक उसकी देखभाल करता है। नशे में गोदारिम कह देती है कि उसे जिह्योक का बर्ताव अच्छा लगता है, लेकिन वो खुद को इसके लायक नहीं मानती और उससे दूर रहने का फैसला करती है। दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि गोदारिम बेहोश हो जाती है। अगले दिन वो झूठ बोल देती है कि उसे कुछ याद नहीं और जिह्योक भी यही कह देता है। वही जिहे को उनकी रात की एक धुंधली फोटो मिल जाती है और वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का प्लान बनाती है। एपिसोड के अंत में गोदारिम की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है और जिह्योक उसे अस्पताल ले जाता है। किम सेओन का फोन बजता रहता है, लेकिन जिह्योक कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो तय कर चुका होता है कि अब गोदारिम की हिफाजत वही करेगा। इधर किम सेओन गोदारिम की माँ के साथ होता है। गोदारिम की माँ बहुत परेशान होती है क्योंकि आज गोदारिम ने उनसे बात भी नहीं की होती। इसी चिंता में किम सेओन गोदारिम को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल जिह्योक देख लेता है और जानबूझकर रिसीव नहीं करता। थोड़ी देर बाद जब गोदारिम को होश आता है तो सामने जिह्योक को देखकर वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। उसे लगता है कि उसने फिर से जिह्योक को परेशान कर दिया और उसकी मदद ले ली। इसी वजह से वो अस्पताल से घर जाने की जिद करने लगती है, लेकिन जिह्योक उसे रोक लेता है और कहता है कि वो ऑफिस में बेहोश हुई थी, इसलिए कंपनी की तरफ से उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और वो खुद उसका ध्यान रखेगा। वो ये भी धमकी देता है कि अगर गोदारिम उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसका परफॉर्मेंस स्कोर कम कर देगा। मजबूरी में गोदारिम को मानना पड़ता है, जबकि असलियत ये होती है कि ये सारा वीआईपी ट्रीटमेंट कंपनी की नहीं बल्कि जिह्योक की अपनी तरफ से होता है। जिह्योक उसके पास पानी लेकर आता है। उस पल दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी नर्स आ जाती है। जब नर्स गोदारिम का ब्लड प्रेशर चेक करती है तो वो काफी ज्यादा ही निकलता है क्योंकि जिह्योक उसके बहुत करीब खड़ा होता है। हालात संभालने के लिए जिह्योक वहाँ से ठंडी ड्रिंक लेने चला जाता है। उसी समय किम सेओन अस्पताल से बाहर निकलता है, लेकिन वो जिह्योक को देख नहीं पाता। जब जिह्योक वापस आता है तब तक गोदारिम सो चुकी होती है। नींद में वह अपनी माँ को बुला रही होती है, जिससे जिह्योक समझ जाता है कि वो अंदर से कितनी कमजोर है। अगली सुबह जब गोदारिम की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जिह्योक वही कुर्सी पर सोया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जिह्योक पूरी रात वही रहा और उसे अकेला छोड़कर घर नहीं गया। दूसरी तरफ कहानी में हायंग के भाई तायोंग की एंट्री होती है, जो विदेश से वापस आया होता है। एयरपोर्ट पर उसका ड्राइवर उसे लेने आता है। तायोंग खुश होकर कहता है कि वो घर जाने से पहले एनिमल शेल्टर जाना चाहता है, लेकिन ड्राइवर उसकी माँ का हवाला देकर मना कर देता है। घर पहुंचते ही तायोंग ड्राइवर को उसकी आखिरी सैलरी देकर नौकरी से निकाल देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि तायोंग का हाल ही में तलाक हुआ है और वो अपने माता पिता से बिजनेस फंडिंग लेने आया है। इधर हायंग एग्जीबिशन मीटिंग के बहाने किम सेओन से मिलने उसके स्टूडियो जाती है। वो अपने हाथों से उसके लिए लंच बनाकर लाती है और खुद उसे खिलाती है। हायंग को उम्मीद होती है कि अब किम सेओन उसे पसंद करेगा, लेकिन किम सेओन साफ तौर पर एग्जीबिशन के काम की बात करता है। वो सुझाव देता है कि एग्जीबिशन में बच्चों और उनके माता पिता की असली तस्वीरें लगनी चाहिए। हायंग इस आइडिया को और बेहतर बनाते हुए कहती है कि मॉडल्स की जगह रियल फैमिलीज को शूट किया जाए ताकि असली इमोशंस दिखें। इसी दौरान जुन वहां आ जाता है और हायंग को देखकर बहुत खुश हो जाता है। हायंग प्यार से उसे खाना खिलाती है। ये देखकर किम सेओन को जुन की माँ की याद आ जाती है और वो भावुक हो जाता है। अब कंपनी के सारे लोग ट्री प्लांटिंग कैंपेन के लिए फैमिली पार्क जाते हैं। जब मिस्टर गोंग मदर टास्क फोर्स टीम से मिलते हैं तो गोदारिम जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कई मोटिवेशनल बातें बोल देती है। ये सुनकर जिह्योक को उस पर हंसी आ जाती है। सभी लोग पौधे लगाने लगते हैं। जिहे अपने मैनेजर को कहती है कि जिह्योक और गोदारिम पर नजर रखें और उनकी तस्वीरें ले ताकि कोई सबूत मिल सके, लेकिन उसे एक भी गलत या इंटीमेट फोटो नहीं मिलती क्योंकि दोनों बस एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं और बच्चों की तरह मिट्टी उछालकर मस्ती कर रहे होते हैं। इसी दौरान ग्योंगमिन और गोयुन भी एक दूसरे के करीब आते दिखाई देते हैं। उधर तायोंग अपनी दोस्त से मिलने जाता है जो असल में जिहे होती है। यहाँ खुलासा होता है कि तायोंग और जिहे पहले एक दूसरे को डेट कर चुके थे। तायोंग ने जिहे को छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी क्योंकि उसे लगता था कि जिहे बिजनेस में कमजोर है और हमेशा डरी समी रहती है। अब तायोंग वापस इसलिए आया होता है क्योंकि उसे जिहे की मदद चाहिए। वापस पार्क में
गोदारिम अपने लगाए हुए पौधे को अपने पिता का नाम देती है ताकि वह भी उसके पिता की तरह मजबूत और सहारा देने वाला बने। तभी नानसुक घबराई हुई आती है और बताती है कि उसका बेटा कहीं खो गया है। सभी लोग बच्चे को ढूंढने लगते हैं। गोदारिम बच्चे को ढूंढते हुए एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली जाती है। वहां उसे बच्चे का खिलौना गिरा हुआ मिलता है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। बच्चा तो मिल जाता है, लेकिन गोदारिम कहीं दिखाई नहीं देती। ऊपर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। जिह्योक उसे ढूंढते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है और आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। बारिश इतनी तेज होती है कि वे जंगल पार नहीं कर पाते और एक गुफा में रुक जाते हैं। ग्योंगमिन इस बात की जानकारी किमसेओन को भी दे देता है। किमसेओन, जो उस समय हायंग के साथ होता है, जुन की देखभाल के लिए हायंग से कहकर गोदारिम को बचाने निकल जाता है। गुफा में जिह्योक अपने हैंडकरचिफ से गोदारिम के लिए बैठने की जगह बनाता है। वहां गोदारिम उसे बताती है कि जिह्योक उसे अपने पिता जैसा लगता है, क्योंकि उसके पिता भी हमेशा उसे हर मुसीबत से बचाते थे। अब वही काम जिह्योक कर रहा है। जिह्योक देखता है कि गोदारिम को बहुत ठंड लग रही है, तो वो अपना जैकेट उसे पहना देता है और उसे गले लगाकर बैठ जाता है। वो कहता है कि वो कुछ देर के लिए पूरी दुनिया भूलकर बस उसके साथ रहना चाहता है। थोड़ी देर बाद गोदारिम महसूस करती है कि ठंड की वजह से जिह्योक खुद बीमार पड़ रहा है, तो वो जैकेट वापस करने लगती है। तभी जिह्योक अपने दिल की बात कह देता है कि अब वो खुद को रोक नहीं सकता। वो सच में गोदारिम से प्यार करता है। दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी किमसेओन वहां पहुंच जाता है। बाकी लोग भी आ जाते हैं, जिससे जिह्योक को गोदारिम का हाथ छोड़ना पड़ता है और गोदारिम किमसेओन के साथ चली जाती है। घर लौटते वक्त किमसेओन गोदारिम से कहता है कि वो उसका सारा लोन चुका देगा और एग्जीबिशन से एडवांस भी ले लेगा, लेकिन बदले में गोदारिम को नौकरी छोड़नी होगी, क्योंकि उसे जिह्योक का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। गोदारिम उसे समझाती है कि जिह्योक सिर्फ उसका बॉस है, लेकिन किमसेओन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह भी अपनी भावनाएं ठीक से समझा नहीं पाता। अगले दिन मिस्टर गोंग मीडिया के लिए अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में फोटो खिंचवाने आते हैं। जिह्योक की माँ उनकी आवाज सुनकर डर जाती है और भाग जाती है। तभी गोदारिम की माँ उसकी मदद करती है और उसे अपने टॉयलेट में छिपा लेती है। बाद में वो उसे शांत करती है और सलाह देती है कि उसे बहुत पहले ही अपने पति से अलग हो जाना चाहिए था। उसी दिन गोदारिम को अपनी पहली सैलरी मिलती है। वो भावुक हो जाती है और फैसला करती है कि सबसे पहले जिह्योक का लोन चुकाएगी। वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लेती है, लेकिन पता चलता है कि जिह्योक ऑफिस नहीं आया क्योंकि वो बहुत बीमार है। गोदारिम दवाइयाँ और खाना लेकर उसके घर जाती है, लेकिन जिह्योक उसे बाहर देखकर रूखेपन से बात करता है और कहता है कि किमसेओन को नहीं पता कि उसकी पत्नी यहाँ आई है, इसलिए उसे तुरंत चले जाना चाहिए। गोदारिम टूट जाती है, माफी मांगती है और सब कुछ वही छोड़कर चली जाती है। जिह्योक गोदारिम से मूव ऑन करने के लिए हायंग से ये कह देता है कि वह जितनी जल्दी हो सके उससे शादी कर लेगा। इसी फैसले के चलते वो अगले ही दिन अपनी माँ के साथ हायंग के माता पिता से मिलने जाता है। लेकिन जिह्योक की माँ को ये सब कुछ अजीब लगता है, क्योंकि जिह्योक कभी भी ये नहीं बता पाया था कि उसे हायंग पसंद है और न ही उसके चेहरे पर शादी को लेकर कोई सच्ची खुशी दिखाई दे रही होती है। लंच के दौरान दोनों परिवार साथ बैठते हैं। वही तायोंग जिह्योक को धन्यवाद देता है, क्योंकि जब से जिह्योक अपने स्टार्टअप प्रोग्राम से हटा है, तब से तायोंग का रास्ता साफ हो गया है और उसका काम भी अच्छे से चलने लगा है। इसी बीच जिह्योक सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि वो जल्द से जल्द शादी करना चाहता है और अगले हफ्ते सगाई के लिए भी तैयार है। ये सुनकर हायंग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो जिह्योक से अलग से बात करती है और साफ कह देती है कि उसे लग रहा है कि जिह्योक ये सब गोदारिम की वजह से कर रहा है। हायंग ये भी मान लेती है कि अब वो जिह्योक से शादी नहीं करना चाहती और न ही उसमें उसकी कोई दिलचस्पी बची है। लेकिन जिह्योक उसे डराता है कि अगर उसने मना किया तो उसके घर वाले उसे घर में ही बंद कर देंगे। दूसरी तरफ मिस्टर गोंग अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हैं कि उसने हायंग के परिवार के सामने ठीक से व्यवहार क्यों नहीं किया। गुस्से में वो ये सच्चाई भी उगल देते हैं कि जिह्योक ये शादी सिर्फ एक डील के लिए कर रहा है, ताकि वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे सके। ये सुनकर जिह्योक की माँ को अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लगता है। उधर जीहे और तायोंग की बातचीत होती है। जीहे बहुत परेशान होती है, क्योंकि अगर हायंग और जिह्योक की शादी हो गई तो मिस्टर गोंग कंपनी पूरी तरह जिह्योक को सौंप देंगे। तायोंग उसे भड़काता है कि अगर वो चाहे तो इस शादी को तोड़वा सकता है। जीहे गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन हर जगह जिह्योक और हायंग की एंगेजमेंट की खबर फैल जाती है। जीहे और भी चिढ़ जाती है और अपने मैनेजर को कहती है कि जिह्योक की शादी से पहले जिह्योक और गोदारिम की कुछ ऐसी तस्वीरें ली जाए जिनसे ये रिश्ता टूट सके। इधर गोदारिम भी ऑफिस जाने से पहले लगातार जिह्योक के बारे में सोच रही होती है। ऑफिस पहुंचते ही उसे एंगेजमेंट की खबर का झटका लगता है। वो खुद को संभालने के लिए टेरेस पर जाती है और खुद से कहती है
कि वो कंपनी में जिह्योक के लिए नहीं बल्कि अपने काम के लिए आई है। वो तय करती है कि उसे जिह्योक से दूरी बनाकर रखनी होगी ताकि हायंग को भी कोई गलतफहमी न हो। इसके बाद गोदारिम जिह्योक के ऑफिस जाती है, उससे माफी मांगती है और हर काम उससे एक कदम दूरी बनाकर करने लगती है। फिर भी हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों बार बार आमने सामने आ जाते हैं। एक दिन साथ में कॉफी बनाते समय गर्म कॉफी गिरने से गोदारिम का हाथ जल जाता है। जिह्योक तुरंत उसके हाथ पर बर्फ लगाता है और गुस्से में कहता है कि वो अपना ख्याल क्यों नहीं रखती और उसे बार बार उसकी चिंता करने पर मजबूर क्यों करती है। उधर हायंग अपनी माँ को बताती है कि वो शादी नहीं करना चाहती और उसे कोई और पसंद है, लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती और एंगेजमेंट की तैयारियों में लगी रहती है। इसी दौरान जीहे का मैनेजर जिह्योक को एक नए प्लान के बारे में बताता है। पहले कंपनी 4 बच्चों वाली फैमिलीज को फ्री किट भेजती थी, लेकिन अब वे खुद सर्वे के लिए जाने वाले होते हैं। ये असल में जीहे की साजिश होती है ताकि जिह्योक और गोदारिम को साथ भेजकर कोई बड़ा कांड कराया जा सके। अगले दिन जब जिह्योक सर्वे के लिए बोट से जाता है तो उसे पता चलता है कि गोदारिम भी उसी टीम में है। समंदर और गोदारिम को देखकर उसे उनके साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। मैनेजर जानबूझकर दोनों को बच्चों के साथ अकेला छोड़ देता है। पूरा दिन बच्चों की देखभाल करते हुए दोनों का मूड हल्का हो जाता है और वे कुछ समय के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। लेकिन मैनेजर जानबूझकर उन्हें इतना बिजी रखता है कि आखिरी बोट छूट जाती है और उन्हें उसी आइलैंड पर रात गुजारनी पड़ती है। वहाँ सिर्फ एक ही गेस्ट हाउस होता है और उन्हें एक ही कमरे में रुकना पड़ता है। रात को गोदारिम जब नहाकर आती है तो जिह्योक उसे देखता रह जाता है। तभी कमरे में एक स्पाइडर देखकर जिह्योक डर जाता है। गोदारिम उसे भगाने की कोशिश करती है और शोर सुनकर मैनेजर गलत समझ लेता है और दोनों की तस्वीरें खींच लेता है। बाद में दोनों सो जाते हैं। रात में जिह्योक की नींद खुलती है और वो गोदारिम को अपनी तरफ मुंह करके सोता देख भावुक हो जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और बाहर पानी के किनारे चला जाता है। अगले दिन जिह्योक अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ चाहती है कि वो ये एंगेजमेंट रोक दे और उसी इंसान से शादी करे जिससे वो सच में प्यार करता हो, लेकिन जिह्योक कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। बाद में वो हायंग और उसकी माँ के साथ ड्रेस सेलेक्ट करने जाता है। वहाँ भी उसे हर जगह गोदारिम ही दिखाई देती है। रात को हायंग घर से निकलकर किमसेओन के पास चली जाती है और रोते हुए कहती है कि वो उससे प्यार करती है और इस एंगेजमेंट से बचना चाहती है। तभी जिह्योक वहाँ पहुँच जाता है और गलतफहमी में किमसेओन को पंच कर देता है। बाद में किमसेओन साफ साफ बता देता है कि उसका हायंग से कोई अफेयर नहीं है और वो गोदारिम से प्यार करता है। जिह्योक उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने कभी गोदारिम को धोखा दिया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। घर लौटने पर गोदारिम किमसेओन के चेहरे पर चोट देखती है और दवा लगाती है। किमसेओन माफी मांगता है और अपनी फीलिंग्स बताने ही वाला होता है, लेकिन गोदारिम बाथरूम चली जाती है। अगले दिन जिह्योक का मन कहीं नहीं लगता। वो ग्रैंडफादर ट्री के पास जाता है और वही गोदारिम, किमसेओन और जुन को एक परिवार की तरह साथ चलते देख लेता है। ये देखकर वो टूट जाता है और शराब पीने लगता है। एंगेजमेंट के दिन जिह्योक की माँ तैयार हो रही होती है, लेकिन उनके मन में अब भी गोदारिम की माँ की कही बातें गूंज रही होती है। वो अच्छी तरह समझती है कि जिह्योक ये शादी अपने दिल से नहीं बल्कि सिर्फ अपनी माँ की खुशी और हालातों के दबाव में कर रहा है। दूसरी तरफ किमसेओन और गोदारिम उसी पैलेस में मौजूद होते हैं जहाँ किमसेओन के दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। गोदारिम को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिह्योक भी वही होगा। जुन उसे हमेशा की तरह आंटी कहकर बुलाता है और गोदारिम उसे रोकती भी नहीं है। तभी किमसेओन का एक और दोस्त आता है जो गोदारिम और जिह्योक को देखकर मजाक में कह देता है कि ये दोनों अब तक साथ है और इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर गोदारिम साफ कह देती है कि वो और किमसेओन सिर्फ अच्छे दोस्त है। ये सारी बातें दूर खड़ा जिह्योक सुन लेता है और उसके मन में शक और गहरा हो जाता है। उसे याद आने लगता है कि जब वो पहली बार गोदारिम से ऑफिस में मिला था तब भी उसका व्यवहार अजीब था और उसे शादी, बच्चे या माँ होने की बातें ठीक से पता ही नहीं थी। इसी बीच सगाई की रस्म शुरू होने वाली होती है। जिह्योक की माँ उसे लेने आती है। प्लान ये होता है कि जब जिह्योक हायंग को अंगूठी पहनाएगा तो पीछे स्क्रीन पर उनकी बचपन की यादें दिखाई जाएंगी, लेकिन जीहे पहले ही पेन ड्राइव बदलवा देती है जिसमें जिह्योक और गोदारिम की तस्वीरें होती है। उससे पहले कि कुछ दिखाया जा सके, हायंग जानबूझकर अपनी उंगलियां क्रॉस कर लेती है ताकि अंगूठी न पहनी जा सके। वो सबके सामने सच्चाई बताने ही वाली होती है कि तभी जिह्योक की माँ बेहोश होकर गिर जाती है। माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है और जिह्योक उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी माँ होश में आ जाती है और बता देती है कि वो ठीक है। असल में उन्होंने सगाई रुकवाने के लिए बेहोशी का नाटक किया था क्योंकि वो अब नहीं चाहती थी कि जिह्योक जबरदस्ती किसी से शादी करे। उधर मिस्टर गोंग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि जिहे से कह देते हैं कि अब सगाई नहीं, सीधी शादी होगी। बाद में जिह्योक की माँ उसे अपने वकीलों जिहुन
और मारी से मिलवाती है। दोनों काफी अजीब और ड्रामेटिक होते हैं, लेकिन वे भरोसा दिलाते हैं कि वो उनका केस जीत कर रहेंगे। अस्पताल में जी-hyuk की माँ उसे समझाती है कि अब उसे उनकी चिंता छोड़कर अपने दिल की सुननी चाहिए। अगले दिन जी-hyuk ऑफिस में एक मीटिंग बुलाता है। इस बार उनका प्रोजेक्ट फोटो एग्जीबिशन से जुड़ा होता है और पोस्टर बांटने के लिए उन्हें कल्चरल पार्क जाना होता है। बातचीत के दौरान जी-hyuk गोदारिम से पूछ लेता है कि उसका बेटा पार्क में क्या सबसे ज्यादा पसंद करता है। गोदारिम के पास कोई जवाब नहीं होता और जी-hyuk एक बार फिर उसका झूठ पकड़ लेता है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। सब मान लेते हैं कि शायद उसकी सगाई कैंसिल होने की वजह से वो परेशान है। गोदारिम बाद में उसे एग्जीबिशन के कार्ड का सैंपल दिखाने जाती है, लेकिन जी-hyuk जानबूझकर एक के बाद एक डिजाइन रिजेक्ट करता है। तभी हायंग वहां आ जाती है और उसे देखकर गोदारिम को जलन सी महसूस होती है। जी-hyuk साफ कह देता है कि उसे अब पता चल चुका है कि गोदारिम और किमसेओन शादीशुदा नहीं है। हायंग जोर से ये बात कहने ही वाली होती है कि जी-hyuk उसका मुंह ढक देता है। दूर से गोदारिम को लगता है जैसे वे दोनों किस कर रहे हों और वो टूट सी जाती है। जी-hyuk हायंग से कहता है कि अभी उन्हें ये नाटक जारी रखना होगा क्योंकि उसकी माँ का केस अभी चल रहा है। हायंग भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और जाते जाते उसे समझाती है कि जैसे वो किमसेओन को पसंद करती है वैसे ही जी-hyuk को भी अपने दिल की सुननी चाहिए। बाद में जी-hyuk अपने पिता से बात करता है और शादी की तारीख आगे बढ़ाने का बहाना बनाता है कि जब तक उसकी माँ पूरी तरह ठीक होकर शादी अटेंड नहीं करेंगी वो शादी नहीं करेगा। पिता मान जाते हैं। ऑफिस लौटकर गोदारिम आखिरी बार अपना सैंपल दिखाती है, लेकिन जी-hyuk फिर कमी निकाल देता है और उस पर आरोप लगा देता है कि वो ईमानदारी से काम नहीं करती और शायद सच में माँ भी नहीं है। ये सुनकर गोदारिम टूट जाती है। जी-hyuk उसे अगले दिन रिजाइन साइन करने को कह देता है। गोदारिम बाहर जाकर सोचने लगती है कि अब सबको सच पता चल जाएगा और लोग उसे जज करेंगे। वो अस्पताल जाकर अपनी माँ से मिलती है, जहाँ उसकी माँ बताती है कि वो जल्द डिस्चार्ज होने वाली है और गोदारिम का शुक्रिया अदा करती है। तभी गोदारिम को एहसास होता है कि उसे जी-hyuk को पूरी सच्चाई बतानी होगी। तेज बारिश में वो जी-hyuk के अपार्टमेंट के बाहर उसका इंतजार करती है। जी-hyuk छाता लेकर आता है और उसे अंदर ले जाता है। वहाँ गोदारिम अपनी पूरी कहानी सच सच बता देती है, कैसे उसकी बहन दाजियोंग लोन लेकर भाग गई, कैसे उसकी माँ को हार्ट अटैक आया और कैसे मजबूरी में उसने झूठ बोला कि वो शादीशुदा है और बच्चे की माँ है। वो मानती है कि उसने गलती की और कुछ दिन का वक्त मांगती है ताकि नई नौकरी ढूंढ सके। जी-hyuk को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है और वह उसे तुरंत निकालने का फैसला टाल देता है। घर लौटकर गोदारिम किमसेओन से सब कुछ शेयर करती है और माफी मांगती है। किमसेओन उसे भरोसा दिलाता है कि उसने कभी उसे बोझ नहीं समझा। वो आखिरकार अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर देता है और कहता है कि वो गोदारिम के साथ जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन उसे सोचने का समय भी देता है। गोदारिम पूरी तरह शॉक में होती है। अगले दिन ऑफिस में एक छोटी सी घटना में जी-hyuk गोदारिम की मदद करता है और मुस्कुराकर चला जाता है। उधर तायोंग को एक पार्सल मिलता है जिसमें जी-hyuk और गोदारिम की तस्वीरें होती है। वो समझ जाता है कि ये जी-hae की चाल है और उसे चेतावनी देता है कि सिर्फ तस्वीरों से शादी नहीं रुकेगी, उसे कुछ बड़ा करना होगा। पोस्टर बांटने के काम में जी-hyuk जानबूझकर गोदारिम के साथ जाता है। वो उसे ड्राइव करने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो उसे नौकरी से नहीं निकालेगा। इस दौरान दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव बना रहता है। इसी बीच गोदारिम की माँ जी-hyuk की माँ को अपने घर रहने का ऑफर देती है क्योंकि दोनों ही अकेली है। जी-hyuk की माँ मान जाती है। एक इंटरव्यू के दौरान जी-hyuk और किमसेओन फिर आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच छुपी हुई टेंशन साफ दिखती है। काम खत्म होने के बाद किमसेओन गोदारिम से नॉर्मल तरीके से बात करता है और उस पर कोई दबाव नहीं डालता। ये सब जी-hyuk छुपकर सुन लेता है। जब गोदारिम जाने लगती है तो जी-hyuk उसे रोक लेता है, कहता है कि उसे उसके साथ डिनर पर जाना होगा और अचानक उसे किस कर लेता है। लेकिन तभी गोदारिम के दिमाग में जी-hyuk और हायंग वाली किस का सीन घूम जाता है। वो घबरा जाती है, जी-hyuk को जोर से पीछे धकेल देती है और कहती है कि शायद वह उससे बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसकी तो हायंग से शादी होने वाली है। ऐसे में वो गोदारिम के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जी-hyuk उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका और हायंग का रिश्ता सिर्फ नाम का है, उनके बीच कोई प्यार नहीं है। वो कहता है कि जब उसने पहली बार गोदारिम को देखा था तभी से वो उससे प्यार करता है, लेकिन गोदारिम उस पर भरोसा नहीं करती। उसका दिल टूट चुका होता है और वो वहाँ से चली जाती है। बाहर किमसेओन उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन गोदारिम उससे भी कोई बात नहीं करती। जी-hyuk उसे ढूंढने बाहर आता है, मगर तब तक वो जा चुकी होती है। दूर खड़ा किमसेओन ये सब देख लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि गोदारिम के दुख की वजह कहीं न कहीं जी-hyuk ही है। घर जाकर भी गोदारिम यही सब सोचती रहती है। अगले दिन ऑफिस में वो एक बार फिर जी-hyuk को किसी के साथ किस करते हुए देखती है।
इस बार वो औरत नानसुख होती है। गोदारिम परेशान होकर बाकी माओं के पास जाती है और पूछती है कि क्या जिह्योक उनके साथ भी ऐसा ही करता है। सभी माएं हाँ में जवाब देती है। बाद में गोदारिम को एहसास होता है कि उनका मतलब किससे नहीं बल्कि उस सख्त तरीके से था जिससे जिह्योक उन्हें डांटता है। असल में गोदारिम ने एंगल गलत देखा था। ये सोचकर उसे खुद पर शक होने लगता है कि शायद उस दिन भी हायंग के साथ उसने जो देखा था वो भी गलतफ हमी ही रही हो। धीरे धीरे वो सोचने लगती है कि अगर जिह्योक सच में उसे पसंद करता है तो क्यों करता है। न वो अमीर है न उसके स्टैंडर्ड से मेल खाती है। इसी बीच नानसुख बहुत उदास होती है क्योंकि जिह्योक ने उसे डांटा था। वो चाहती है कि वो गोदारिम जैसी बन सके। गोदारिम उसे समझाती है कि उसे किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं है, वो जैसी है वैसी ही अच्छी है। गलतियां काम की जगह पर हो जाती है और उन्हें दिल से काम करते रहना चाहिए। बाकी माएं भी गोदारिम का साथ देती है। तभी जिह्योक वहां आ जाता है और सब डर जाती है, लेकिन वो सिर्फ गोदारिम को अपने साथ गिफ्ट्स खरीदने ले जाना चाहता होता है। लिफ्ट के सामने वो गोदारिम की तारीफ करता है, कहता है कि उसे लोगों की बहुत फिक्र रहती है, वो सबको मोटिवेट करती है और यही बात उसे सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुनकर गोदारिम थोड़ी शर्मा जाती है। सुपरमार्केट में गोदारिम हैंड क्रीम ट्राई करती है और ज्यादा क्रीम लग जाती है। जिह्योक अपने हाथ से उसके हाथ पर क्रीम रगड़ देता है और फिर से उसकी तारीफ करता है कि वो हर चीज खुद आजमा कर ही फैसला लेती है और जो ठान लेती है उसे अकेले पूरा करती है। गोदारिम असहज होकर पूछती है कि वो उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। जिह्योक मुस्कुराकर कहता है कि वो बस उसे अपने कारण बता रहा है कि वो उसे क्यों पसंद करता है और उसे क्यूटी भी कह देता है। दूसरी तरफ किमसेओन एग्जीबिशन की तैयारी कर रहा होता है। हायंग भी वही होती है। ब्रेक के दौरान किमसेओन बता देता है कि उसने गोदारिम को प्रपोज कर दिया है। ये सुनकर हायंग खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि गोदारिम उसे रिजेक्ट कर देगी और किमसेओन उसके करीब आ जाएगा। वो ये भी कह देती है कि गोदारिम इतनी समझदार नहीं है कि किमसेओन जैसे हैंडसम लड़के को डेट करे। इसी बीच ग्योंगमिन और गोयुन के बीच भी नजदीकियां बढ़ती है। ग्योंगमिन उसके टैटूज की तारीफ करता है और कहता है कि वे उसे कूल लगते हैं। गोयुन बताती है कि पहली बार किसी ने उसके टैटूज की तारीफ की है क्योंकि वह एक सिंगल मदर है और लोग उससे दूरी बनाते हैं। उधर जिह्योक की माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है। वो कहती है कि वो किसी दोस्त के घर रहेंगी, लेकिन जब बाहर गोदारिम और उसकी माँ से मिलती है तो पता चलता है कि दोनों माएं पहले से दोस्त बन चुकी है। जिह्योक ये देखकर बेहद खुश हो जाता है और उत्साह में गोदारिम की माँ को भी माँ कह देता है। वो खुद उनके बैग उठाकर कार में रखता है। घर पहुंचने पर किमसेओन ने सबके लिए लंच बनाया होता है। जिह्योक को देखकर वो चौंक जाता है। लंच के दौरान दोनों गोदारिम की माँ को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। जब किमसेओन की कुकिंग की तारीफ होती है तो जिह्योक फल काटता है और फिर सारे बर्तन भी धो देता है। किचन में वो बहाना बनाकर गोदारिम के पास आता है और फिर से उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। जिह्योक की माँ ये सब देख लेती है और समझ जाती है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बाद में दोनों कूड़ा फेंकने को लेकर भी बहस करते हैं। फिर गोदारिम बताती है कि टॉयलेट का बल्ब खराब है। जिह्योक तुरंत तेज रोशनी वाला बल्ब ले आता है। आखिर में गोदारिम उसे घर जाने को कहती है क्योंकि रुकने की जगह नहीं है। रात में जिह्योक की माँ गोदारिम से अकेले में बात करती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और सारी परेशानियों के बारे में बताती है। वो कहती है कि गोदारिम के आने के बाद जिह्योक बहुत बदल गया है और खुश रहने लगा है। गोदारिम की माँ भी उसे समझाती है कि किसी लड़के को उसके शब्दों से नहीं उसके कामों से परखा जाता है। रात को गोदारिम कंबल लेकर सोए हुए जिह्योक के पास जाती है। वो नींद में भी गोदारिम की तारीफ कर रहा होता है। उसे याद आता है कि जिह्योक ने उसके लिए क्या क्या किया है और तब उसे यकीन हो जाता है कि जिह्योक सच में उससे प्यार करता है। अगले दिन एग्जीबिशन में आग लग जाती है। ताइयों की साजिश के चलते एक आदमी आग लगाने की कोशिश करता है। जिह्योक उसे रोकता है लेकिन घायल होकर बेहोश हो जाता है। फायर अलार्म बजता है, सब भागते हैं। गोदारिम वापस अंदर जाकर जिह्योक को ढूंढती है, कांच तोड़कर उसे बाहर निकालती है और उसकी जान बचाती है। होश में आते ही जिह्योक गोदारिम को गले लगाता है और कहता है कि वो उसे किसी वजह से नहीं बल्कि इसलिए प्यार करता है क्योंकि वह जैसी है वैसी ही परफेक्ट है। गोदारिम भी उसे किस करती है। गोदारिम भी जिह्योक से अपने दिल की बात कह देती है। वो बताती है कि वो उसे पहले से ही पसंद करती थी, बस उसे ये समझने में थोड़ा समय लग गया। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ग्योंगमिन और बाकी टीम मेंबर्स वहां आ जाते हैं। दूसरी तरफ तायोंग और जिहे के बीच बातचीत चल रही होती है। जिहे कंफ्यूज होती है कि तायोंग जिह्योक से इतनी नफरत क्यों करता है। तायोंग साफ कह देता है कि ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, बल्कि उसे जिह्योक का सेल्फ मेड एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। उसी एटीट्यूड की वजह से तायोंग को लगता है कि जिह्योक ने उसका बिजनेस उससे छीन लिया था। इधर जिह्योक पूरी तरह गोदारिम के ख्यालों में डूबा होता है।
जब ग्योंगमिन कहता है कि उसने सब कुछ देख लिया था, तो जिहियो घबरा जाता है कि कहीं उसने किस वाला सीन तो नहीं देख लिया। लेकिन ग्योंगमिन साफ करता है कि वो उस बहादुरी की बात कर रहा है जब गोदारिम ने बिना अपनी जान की परवाह किए उसे आग से बचाया था। वो कहता है कि अब जिहियोक की जिम्मेदारी है कि वो गोदारिम को हमेशा अच्छे से ट्रीट करे। उस रात जिहियोक और गोदारिम दोनों ही ठीक से सो नहीं पाते। वे बहुत खुश होते हैं और अगले दिन मिलने को लेकर एक्साइटेड भी। अगली सुबह दोनों खुद को खास तरीके से तैयार करते हैं ताकि एक दूसरे के सामने परफेक्ट दिख सके। जिहियोक की माँ गोदारिम को आउटफिट चुनने में मदद करती है और उसे वही कपड़े देती है जो जिहियोक को पसंद आते हैं। ऑफिस जाते समय लिफ्ट में दोनों सबके सामने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने डिपार्टमेंट तक जाते हैं। गोदारिम याद दिलाती है कि उन्हें सबकी नजरों से बचकर रहना होगा, लेकिन जिहियोक उसके और करीब आकर कह देता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि गोदारिम बहुत खूबसूरत लग रही है। पूरे दिन दोनों के बीच लगातार आई कांटेक्ट चलता रहता है। जिहियोक गोदारिम के लिए एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता भेजता है जिसके अंदर 4 लीफ क्लोवर वाला नोट होता है। गोदारिम बहुत स्पेशल महसूस करती है, लेकिन ऑफिस में सबको लगता है कि ये गुलदस्ता उसके हस्बैंड किमस्योन ने भेजा है। ये सुनकर जिहियोक थोड़ा जलन महसूस करता है। जब गोदारिम उसे थैंक्स कहने उसके केबिन में जाती है तो जिहियोक बताता है कि उसने कैलेंडर में आज का दिन उनके रिलेशनशिप का डे 1 मार्क कर दिया है। दोनों फिर से करीब आते हैं, लेकिन तभी लोग आ जाते हैं तो वे दिखावे के लिए ऐसा एक्ट करते हैं जैसे जिहियोक काम को लेकर गोदारिम पर गुस्सा कर रहा हो। असल में वो उससे डेट के ऑप्शन पूछ रहा होता है, ट्रिप पर जाए या मूवी डेट पर। मीटिंग में मिस्टर गोंग जिहियोक को फायर सेफ्टी को लेकर डांटते हैं। ये देखकर जिहे खुश होती है और ताना मारती है कि आग के बाद गोदारिम और जिहियोक और भी करीब आ गए होंगे। बाद में जिहियोक हायंग से मिलता है और उस आदमी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज लेता है जिसने एग्जीबिशन में आग लगाई थी। उसे याद रहता है कि उस आदमी की आग के पास एक स्कार था। उधर गोदारिम जब किमस्योन के साथ होती है तो वो उसे अपने और जिहियोक के रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन किमस्योन बहाने बनाकर बात टाल देता है। असल में उसने आग के बाद जिहियोक और गोदारिम को किस करते हुए देख लिया था और समझ गया था कि गोदारिम उसे सिर्फ दोस्त मानती है। अगले दिन लंच पर जिहियोक मजाक में कहता है कि अगर वो अपनी कंपनी बनाएगा तो ऑफिस रोमांस को कंपलसरी रखेगा, क्योंकि आज वो खुद ऑफिस आने से पहले गोदारिम से मिलने को एक्साइटेड था। बाहर निकलते वक्त दोनों हाथ पकड़कर चलते हैं, लेकिन जैसे ही टीम मेंबर सामने आते हैं गोदारिम घबराकर जिहियोक को दूर धकेल देती है और जिहियोक एक कैन उठाकर पौधों को पानी देने लगता है। शाम को जिहियोक सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है, तभी गोदारिम उसे डिनर के लिए इनवाइट करने आती है क्योंकि उनकी माओ ने घर पर खाना बनाया होता है। जिहियोक मना कर देता है क्योंकि उसे कुछ पुरानी फाइल्स ढूंढनी होती है। गोदारिम भी उसकी मदद करती है। सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए दोनों छुपते हैं और पास आ जाते हैं। गोदारिम उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसके बचपन की बातें शेयर की थी और अब वो उसे बेहतर समझने लगी है। वो वादा करती है कि अब कभी जिहियोक को अकेला नहीं छोड़ेगी और उसे गले लगा लेती है। उधर किमस्योन को गोदारिम की टीममेट से पता चलता है कि गुलदस्ता जिहियोक ने भेजा था। घर आकर वो गोदारिम से कह देता है कि उसका प्रपोजल मजाक था। ये सुनकर गोदारिम गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसकी दोस्ती और उसकी फीलिंग्स दोनों की बहुत कदर करती थी। किमस्योन को एहसास होता है कि वो गोदारिम के साथ अपनी दोस्ती खोना नहीं चाहता। अगले दिन हायंग अपनी माँ को बताती है कि जिहियोक आग लगाने वाले को ढूंढ रहा है। तायोंग उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन हायंग की माँ उसका सपोर्ट करती है और किमस्योन को फोटोग्राफर चुनने की तारीफ करती है। बाद में हायंग किमस्योन से मिलती है और समझ जाती है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। वो उसे कंसोल करती है और कहती है कि वो उसे मूव ऑन करने में मदद करेगी। इधर मिस्टर गोंग एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट जिहियोक की टीम से लेकर जिहे की टीम को दे देते हैं और मदर टीम को कस्टमर सर्विस में डाल दिया जाता है। ये सब जिहे की चाल होती है ताकि टीम टूट जाए। कॉल्स पर लोगों का गुस्सा झेलते हुए गोयुन रोने लगती है, लेकिन ग्योंगमिन उसे संभालता है। सीएस डिपार्टमेंट में गोदारिम को एक गुस्सैल माँ की कॉल आती है जो बाद में उसकी कॉल को डीप फेक बनाकर वायरल कर देती है। लोग कंपनी में प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं और गोदारिम पर हमला करते हैं, लेकिन मदर टीम उसे बचा लेती है। जिहियोक उसे अपने केबिन में बुलाकर गले लगाता है। गोदारिम खुद उस माँ से बात करने जाती है। अचानक उसका बेबी कार्ट ढलान पर फिसल जाता है। गोदारिम बच्चे को बचा लेती है, लेकिन खुद घायल हो जाती है। अस्पताल में वह माँ माफी मांगती है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता। तायोंग जिहे को गोदारिम का मैरिज स्टेटस सर्टिफिकेट दे देता है। गोदारिम उस लेडी से मिलते हैं जिसने पहले डायपर को लेकर शिकायत की थी। वो महिला उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि जब उसका अपने पति से तलाक हुआ तब उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए उसने जिहियोक की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, खासतौर पर मदर टीम के लिए,
क्योंकि उसे पहले भी बेबी प्रोडक्ट कंपनी में काम करने का अनुभव था। इसके बावजूद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी रिजेक्शन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसने कस्टमर सर्विस पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और कंपनी को कोसने लगी। ये सब सुनकर गोदारिम को एहसास होता है कि अगर वो खुद उस जगह होती तो शायद वही महिला मदर टीम में हो सकती थी। वो इस बात से टूट जाती है कि उसने झूठ बोलकर एक ऐसी जॉब ले ली जो शायद किसी और की ज्यादा हकदार थी। उसे अपने किए पर बहुत बुरा लगता है। तभी जी-hyuk उसे गले लगाकर दिलासा देता है और कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद जी-hae ऑफिस आती है अपने साथ गोदारिम का मैरिज स्टेटस सर्टिफिकेट लेकर। फिलहाल वो ये बात किसी को नहीं बताती, बल्कि गोदारिम को टीवी पर किम सेओन के साथ एक इंटरव्यू करने के लिए कहती है। जी-hyuk साफ मना कर देता है। जी-hae समझ जाती है कि वे सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो गोदारिम को और गिल्टी फील कराने के लिए उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना देती है। ऑफिस में सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन गोदारिम को कोई खुशी नहीं होती। उल्टा वो और ज्यादा खाली और दुखी महसूस करने लगती है। दूसरी तरफ हाइंग शादी की शॉपिंग के लिए जाती है, लेकिन वहाँ वो ऐसे कपड़े ढूंढती है जो डेकेयर के टैलेंट शो के लिए सही हो। उसकी माँ को लगता है कि वो किसी बड़े इवेंट के लिए तैयारी कर रही है और उसे पार्टी ड्रेसेस देखने के लिए कहती है। इधर जून डेकेयर में होता है और काफी देर तक कोई उसे पिक करने नहीं आता, जिससे वो उदास हो जाता है। तभी किम सेओन उसे लेने पहुंचता है और अपने साथ गिटार लाया होता है ताकि जून के टैलेंट शो में उसके लिए गिटार बजा सके। जब गोदारिम घर लौटती है तो उसकी माँ उसकी तारीफ कर रही होती है। वो बताती है कि किसी रिश्तेदार ने उन्हें बुलाया था, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि गोदारिम अपने काम में बहुत बिजी है और बिल्कुल अपने पिता की तरह हार मानने वाली नहीं है। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त गोदारिम को अपनी पूरी जर्नी याद आने लगती है। टीम के साथ बिताया वक्त, प्रोजेक्ट्स, हंसी मजाक। इसी दौरान वो फैसला कर लेती है कि अब वो रिजाइन कर देगी क्योंकि वो अब और किसी को धोखा नहीं देना चाहती। उधर जी-hyuk और जी-hae मिस्टर गोंग के साथ मीटिंग में होते हैं। जी-hae अपना प्रोजेक्ट जी-hyuk को हैंडल करने के लिए दे देती है। जी-hyuk की एक ही शर्त होती है कि प्रोजेक्ट सफल होने के बाद उसकी टीम को इंटर्न से परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया जाए। बाहर आते हुए जी-hyuk जी-hae से कहता है कि उसने वाकई एक अच्छी मदर टीम चुनी है और टीम बनाने में बहुत मेहनत की है। इससे साफ हो जाता है कि जी-hyuk को ये अंदाजा हो गया है कि जी-hae ने जानबूझकर इंटरव्यू में फेल हुई और कम स्कोर वाली मॉम्स को चुना था ताकि वो जी-hyuk को परेशान कर सके। जी-hyuk नया प्रोजेक्ट मदर टीम को समझाता है। पूरी टीम कॉन्फिडेंट होती है क्योंकि उनके साथ गोदारिम है, लेकिन कुछ ही देर बाद गोदारिम खुद जाकर जी-hyuk को अपना रिजाइन लेटर दे देती है। जी-hyuk उसे इंटरव्यू के स्कोर्स दिखाता है और बताता है कि सच में जी-hae ने सबसे कम स्कोर वाली और अनक्वालिफाइड मॉम्स को टीम में लिया था ताकि ये सिर्फ एक दिखावे की टीम लगे। लेकिन इस टीम में एक शख्स था जिसने अपने काम से साबित कर दिया कि ये टीम कुछ कर सकती है, और वह थी गोदारिम। इसी वजह से वो रिजाइन नहीं कर सकती क्योंकि अभी उसे बाकी मॉम्स की मदद करनी है और उन्हें परमानेंट एम्प्लॉय बनाना है। ये कहते हुए वो गोदारिम को गले लगा लेता है। इसी पल मिस जिन उन्हें साथ में देख लेती है और शॉक हो जाती है क्योंकि उसके लिए गोदारिम अब भी किम सेओन की पत्नी है। वो ये बात बाकी लोगों को बता देती है। इसके बाद ऑफिस में लोग गोदारिम से अजीब तरह से पेश आने लगते हैं और बार बार किम सेओन के बारे में पूछते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि गोदारिम और बाकी टीम जी-hyuk के साथ डिनर पर जा रही है और किम सेओन को इनवाइट नहीं किया गया, तो वे आने से मना कर देते हैं। इधर हाइंग जून का परफॉर्मेंस देखने जाती है, लेकिन किम सेओन समय पर नहीं पहुंच पाता, जिससे जून की परफॉर्मेंस कैंसिल होने वाली होती है। तभी हाइंग आगे आकर कहती है कि वो जून के साथ परफॉर्म करेगी। दोनों मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बाद में किम सेओन भी पहुंच जाता है। जून को देखकर बहुत खुश होता है। घर लौटते वक्त किम सेओन हाइंग से साफ कह देता है कि वो जून के लिए जो कर रही है उसके लिए वो आभारी है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो जून को ऐसी उम्मीद दे कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। ये सुनकर हाइंग को गहरा झटका लगता है। अगले दिन जी-hyuk की तायोंग से बहस होती है। तायोंग आरोप लगाता है कि जी-hyuk हमेशा उसकी मौके छीन लेता है, लेकिन जी-hyuk कहता है कि निवेशक उसे इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो ईमानदार है और लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता है। गोदारिम अब अपनी टीम से कुछ भी नहीं छुपाती। वो उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है। अपनी माँ की बीमारी, झूठ बोलकर जॉब ज्वाइन करना और इस प्रोजेक्ट के बाद रिजाइन करने का फैसला। सारी मॉम्स इमोशन हो जाती है। वे उसे माफ कर देती है और उसके दर्द को समझती है। इसके बाद पूरी टीम मिलकर जी-hyuk को एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाती है ताकि जी-hyuk और गोदारिम के रिश्ते को सेलिब्रेट कर सके। सब उन्हें डायनामाइट किस को लेकर छेड़ते हैं। गोदारिम को पहली बार सुकून महसूस होता है क्योंकि उसने बिना किसी को चोट पहुंचाए सच बता दिया था। शाम को जी-hyuk उसे घर छोड़ता है और बारिश तेज होने की वजह से दोनों जी-hyuk के घर चले जाते हैं। गोदारिम उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे इतना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन जी-hyuk कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सबसे खुशकिस्मत इंसान है
क्योंकि गोदारिम सिंगल है। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह गोदारिम जागती है और जीहियोक को देखकर अच्छा महसूस करती है। वो ब्रश और ब्रेकफास्ट की बात करती है, लेकिन जीहियोक उसे गले लगाकर फिर से सो जाता है। दूसरी तरफ दोनों की माएं बच्चों और शादी को लेकर बातें करती है। गोदारिम की माँ कहती है कि वो अपनी बेटी के लिए एक नॉर्मल एवरेज लड़का चाहेगी। जीहियोक की माँ जब पूछती है कि क्या जीहियोक सही रहेगा, तो वो कह देती है कि ये तो मुश्किल है, क्योंकि दोनों की दुनिया अलग है। इधर हायंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपनी माँ को सच बता देती है कि वो किमसेओन को पसंद करती है। उसकी माँ गुस्से में किमसेओन से मिलने जाती है ताकि उसे पैसे देकर दूर कर सके, लेकिन किमसेओन उसकी चोट देखकर पहले उसकी देखभाल करता है। ये देखकर हायंग की माँ इम्प्रेस हो जाती है और बिना कुछ कहे एक लिफाफा छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जीहियोक और गोदारिम एक डेट पर जाते हैं। वे साथ में ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, खाना बनाते हैं और गेम खेलते हैं। गोदारिम थककर सो जाती है और जीहियोक उसे कंबल से ढक देता है। गोदारिम अपनी नई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देती है, एक कंफर्टेबल बेबी कैरियर का आइडिया। टीम मिलकर सर्वे करती है और परफेक्ट डिजाइन तैयार करती है, लेकिन तभी बड़ा झटका लगता है। ग्योंगमिन खबर लाता है कि किसी दूसरी कंपनी ने वही प्रोडक्ट कॉपी करके आज ही लॉन्च कर दिया है। उसी वक्त मिस्टर गोंग आते हैं, गोदारिम को सामने बुलाते हैं और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि गोदारिम घर में बेबी कैरियर लेकर घूम रही होती है। उसकी माँ उसे हल्के फुल्के अंदाज में चिढ़ाने लगती है कि असली बच्चा आने में तो अभी लाखों साल लगेंगे। ये सुनकर जीहियोक कुछ जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन गोदारिम उसे रोक देती है। इसी बातचीत के बाद दोनों ये फैसला करते हैं कि अब घर में सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। वे अपनी अपनी माओं को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं और जीहियोक ये भी कह देता है कि वो गोदारिम से शादी करना चाहता है। इसके बाद दोनों बाहर टहलने निकलते हैं। रास्ते में जीहियोक गोदारिम से पूछता है कि क्या उसकी माँ इस रिश्ते से खुश नहीं है। गोदारिम समझाती है कि उसकी माँ नाराज नहीं है, बस बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जीहियोक जैसा हैंडसम और अमीर लड़का उसका दामाद बनेगा। अगले दिन गोदारिम प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। तभी अचानक मिस्टर गोंग अपनी टीम और जीहे के साथ पहुंच जाते हैं। वो सबके सामने गोदारिम को थप्पड़ मारते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं कि वो किसी दूसरी मदर प्रोडक्ट कंपनी की जासूस है और उसने कंपनी का डेटा बाहर बेचा है। इसी आरोप के साथ गोदारिम को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है। जांच में ये भी सामने आता है कि उसके कंप्यूटर से ही कुछ ईमेल भेजे गए थे, जिनके बारे में खुद गोदारिम को कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी तरफ मिस्टर गोंग जीहियोक से कहते हैं कि वो गोदारिम को तुरंत नौकरी से निकाल दे, लेकिन जीहियोक साफ साफ कह देता है कि उसे पहले से पता था कि गोदारिम शादीशुदा नहीं है और वो ये भी जानता है कि गोदारिम ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। जीहे हालात और बिगाड़ने के लिए जीहियोक और गोदारिम की साथ वाली तस्वीरें भी दिखा देती है। ये देखकर मिस्टर गोंग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए पूरी जांच की जिम्मेदारी जीहियोक खुद संभाल लेता है। इधर जीहे अपने ऑफिस में खुश जाती है, जहां तायोंग पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। असल में ये पूरा खेल तायोंग का ही रचा हुआ होता है। वो जीहे से कहता है कि अभी तो वो और भी बहुत कुछ करने वाला है, ताकि जीहियोक और मिस्टर गोंग दोनों को कंपनी से बाहर किया जा सके। दूसरी ओर हायंग किमसेओन से मिले रिजेक्शन के बाद काफी डिप्रेस रहती है। उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता होने लगती है, इसलिए वो एक बार फिर किमसेओन से मिलने जाती है। इस बार किमसेओन का बेटा जून उनका स्वागत करता है और बताता है कि हायंग उसकी बेस्ट फ्रेंड है। उसने हायंग के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी तैयार किया होता है। वे सब साथ में डिनर करते हैं और जून हायंग की माँ के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। ये देखकर हायंग की माँ और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। बाद में वह किमसेओन को अकेले में समझाने की कोशिश करती है कि उसे एक बार हायंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हायंग उसे सच में बहुत पसंद करती है। लेकिन किमसेओन साफ मना कर देता है कि वो हायंग के साथ कोई फ्यूचर नहीं देखता। उधर जीहियोक पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन में डूबा रहता है। वो किसी भी हाल में गोदारिम को बेगुनाह साबित करना चाहता है, लेकिन जब गोदारिम से पूछताछ होती है तो वो अचानक सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और बयान दे देती है कि वही जासूस है और उसी ने सब किया है। ये बात न जीहियोक को समझ आती है, न टीम के बाकी सदस्यों को, जो अब तक गोदारिम के लिए लड़ रहे थे। असल में गोदारिम ने ये सब जीहे के कहने पर किया होता है। जीहे ने उसे डराया था कि अगर वो दोष अपने ऊपर नहीं लेगी तो सारा इल्जाम जीहियोक पर जाएगा, उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा और वो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बन पाएगा। गोदारिम ये सब जीहियोक के साथ होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने खुद को फंसा लिया। इसके बाद हायंग अपनी माँ से बात करती है और बताती है कि वो अमेरिका जाना चाहती है ताकि किमसेओन को भूलकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। ये सुनकर उसकी माँ इमोशन हो जाती है और उसे जून की बनाई हुई एक ड्राइंग देकर चली जाती है। उस ड्राइंग को देखकर हायंग रोने लगती है, क्योंकि उसे याद आता है
कि टैलेंट शो वाले दिन उसने कितना सच्चा सुकून महसूस किया था, जो उसे किसी भी बड़ी पार्टी में नहीं मिला। दूसरी तरफ जीहे और तायोंग कंपनी के बाकी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करते हैं और उन्हें मिस्टर गोंग व जिहियोक को कंपनी से हटाने के लिए मना लेते हैं। उधर मदर टीम के मेंबर्स गोदारिम के घर जाने की सोचते हैं, क्योंकि वे अब भी उसके साथ खड़े हैं और उसे ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो अकेली नहीं है। लेकिन जिहियोक अकेले ही गोदारिम से मिलने जाता है ताकि वो उसे सुरक्षित महसूस करा सके। गोदारिम अब भी सारे इल्जाम अपने ऊपर लेने को तैयार रहती है। जिहियोक की भलाई के लिए वो उससे ब्रेकअप तक कर लेती है और कह देती है कि अगर वो कभी उससे मिली ही ना होती तो ये सब नहीं होता। ये सुनकर जिहियोक कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि वो समझता है कि गोदारिम ये सब दबाव और डर में कह रही है। अगले दिन गोदारिम अपनी माँ को सब सच बता देती है, कैसे उसने अस्पताल के बिल और लोन चुकाने के लिए झूठ बोलकर नौकरी ज्वाइन की और अब उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है और फैसला करती है कि वो अपना घर बेच देगी और दोनों किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएंगी, ताकि गोदारिम इन सारी परेशानियों से दूर रह सके, भले ही उस घर में उसके पिता की कितनी ही यादें क्यों न बसी हों। इधर जिहियोक की इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा सुराग मिलता है। उसे वही आदमी मिल जाता है जिसने एग्जीबिशन वाले दिन आग लगाई थी और वो उसी विपक्षी कंपनी से जुड़ा निकलता है जिसने उनका प्रोडक्ट कॉपी किया था। इससे जिहियोक को केस में एक मजबूत लीड मिल जाती है। वो तुरंत गोदारिम से मिलने जाता है, लेकिन तब तक गोदारिम गांव जा चुकी होती है। मजबूरी में जिहियोक किमसेओन से उसका पता लेता है। पहले किमसेओन मना करता है, लेकिन जब जिहियोक समझाता है कि वो गोदारिम को बचाना और उसका नाम साफ करना चाहता है तो वो पता दे देता है। गांव में गोदारिम अपने अंकल आंटी के साथ फार्म पर काम कर रही होती है। वे उसे अगले दिन गांव के मुखिया के बेटे सांगसिक से मिलवाने वाले होते हैं, क्योंकि बचपन में वे दोस्त थे और अब शादी की बात भी हो सकती थी। लेकिन गोदारिम अब भी जिहियोक को मिस कर रही होती है। वो उसकी रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें जिहियोक कहता है कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वो उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। ये सुनकर गोदारिम इमोशन हो जाती है। उसी वक्त जिहियोक गांव पहुंच जाता है। घर में घुसते ही गोदारिम के अंकल उसे चोर समझकर हमला कर देते हैं। गोदारिम बाहर आकर मामला संभालती है और उसे अपना बॉस बताती है। वो जिहियोक को वापस भेजना चाहती है, लेकिन जब जिहियोक कहता है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया तो सब उसे खाना खिलाने लगते हैं। गोदारिम ये भी कह देती है कि जिहियोक उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनकर घरवाले और खुश हो जाते हैं। लेकिन जिहियोक साफ कर देता है कि वो एक्स नहीं बल्कि उसका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है। इसके बाद सांगसिक के आने से माहौल और मजेदार हो जाता है। फार्मिंग को लेकर जिहियोक और सांगसिक के बीच मुकाबला होता है, जिसमें जिहियोक हार जाता है। जब उसके हाथ से फल गिर जाते हैं तो गोदारिम उसकी मदद करती है। उसी वक्त जिहियोक को एहसास होता है कि उसे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। गोदारिम उसकी पीठ पर दर्द का पैच लगाती है और कहती है कि चाहे वो कुछ साबित करे या नहीं, वो उससे प्यार करती है। अगले दिन जिहियोक वापस कंपनी जाने की तैयारी करता है, क्योंकि उसे गोदारिम को बेगुनाह साबित करना है। गोदारिम उसे अपने प्रोजेक्ट की सारी वॉइस रिकॉर्डिंग्स दे देती है और उसकी माँ उसके लिए स्नैक्स पैक कर देती है। ये देखकर जिहियोक खुश हो जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जिहे, मिस्टर गोंग और तायोंग मिलकर जिहियोक के खिलाफ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, जिसमें उसे पूरी तरह हटाने की तैयारी होती है। तभी जिहियोक वहां एंट्री करता है, पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ, खुद को और गोदारिम को बेगुनाह साबित करने के लिए। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। जिहियोक गोदारिम की दी हुई वॉइस रिकॉर्डिंग्स सुन रहा होता है। उन्हीं रिकॉर्डिंग्स में वो गोदारिम से शादी के लिए प्रपोज करने की बात कर रहा था, लेकिन अचानक उसे रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में किसी और की हलचल सुनाई देती है। उसे याद आता है कि उस रात गोदारिम अपना फोन डेस्क पर ही छोड़कर चली गई थी और वो खुद भी रिकॉर्डिंग के बाद घर चला गया था। ठीक अगले ही दिन कंपनी का डेटा ट्रांसफर होने का मामला सामने आया था, जिससे जिहियोक को शक होने लगता है कि उसी समय किसी ने फोन का इस्तेमाल किया होगा। दूसरी तरफ तायोंग को दिखाया जाता है, जो डेविड नाम के एक आदमी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि अगली होने वाली कॉन्फ्रेंस में वह अपना आखिरी और सबसे बड़ा दाव खेलेगा, ताकि नेचुरल बेबे कंपनी पूरी तरह उसके हाथ आ जाए। अगले दिन कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स और बिजनेस पार्टनर्स वहां मौजूद होते हैं। सब लोग जिहियोक को वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए वोट डालने वाले होते हैं। तभी जिहे अचानक एक प्रेजेंटेशन के साथ सामने आती है। अपनी प्रेजेंटेशन में वो जिहियोक और गोदारिम के रिश्ते को एक्सपोज कर देती है। वो कहती है कि जिहियोक, जो टीम लीडर था, उसका गोदारिम के साथ अफेयर था और गोदारिम ने दूसरी कंपनी को डेटा ट्रांसफर किया। वो ये भी बताती है कि गोदारिम ने झूठ बोलकर कंपनी ज्वाइन की थी, इसलिए वो एक फ्रॉड है। यही नहीं, वो अपने पिता मिस्टर गोंग को भी सबके सामने एक्सपोज कर देती है और बताती है कि उन्होंने अपनी पत्नी को अब्यूज किया, यहाँ तक कि उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। ये सब सुनकर मिस्टर गोंग वहां से चुपचाप चले जाते हैं। जिहे बाकी लोगों को भी मना लेती है कि अब जिहियोक और मिस्टर गोंग
दोनों को कंपनी से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन तभी जीयोक कॉन्फ्रेंस हॉल में एंट्री करता है। वो एक रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें साफ साफ सुनाई देता है कि जीहे का मैनेजर जीहे से कह रहा है कि उसने गोदारिम के ईमेल आईडी से कंपनी का सारा डेटा ट्रांसफर किया था। ये रिकॉर्डिंग उसी रात की होती है जब जीयोक और गोदारिम फोन छोड़कर वहां से चले गए थे। ये सब सुनकर जीहे के पास कहने को कुछ नहीं बचता। अब जीयोक सबके सामने सच खोलता है और बताता है कि जीहे और तायोंग ही इन सारे अपराधों के पीछे थे। यहाँ तक कि एग्जीबिशन वाले दिन आग लगाने की घटना में भी यही दोनों शामिल थे। जीयोक पहले ही उनके खिलाफ पुलिस केस फाइल कर चुका होता है, इसलिए अब उनके पास कंपनी हथियाने का कोई रास्ता नहीं बचता। तायोंग फिर भी खड़े होकर कहता है कि ये सब साबित होने के बाद भी जीयोक या मिस्टर गोंग कंपनी नहीं चला सकते। तभी जीयोक अपना आखिरी कार्ड खेलता है। वो कंपनी के लिए एक नया डायरेक्टर सामने लाता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ मिसेस गोंग होती है। मिसेस गोंग सबके सामने अपने पति को एक्सपोज करती है और बताती है कि कैसे मिस्टर गोंग उनके शेयर का इस्तेमाल अपने पर्सनल मामलों को सुलझाने के लिए कर रहे थे और उनकी बीमारी का फायदा उठाकर सारे शेयर अपने नाम करना चाहते थे। अब पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। जीयोक ऐलान करता है कि आज की वोटिंग इनवैलिड मानी जाएगी। इस तरह जीहे और तायोंग की पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है। कॉन्फ्रेंस के बाद तायोंग बाहर जाता है जहां उसके पिता उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से वो हमेशा जीहियोक से हारता रहा है। ये अपमान तायोंग को अंदर तक तोड़ देता है। गुस्से में वो जीहियोक की कार का पीछा करता है। उधर जीहियोक अपनी कार से उतरकर गोदारिम के लिए फूल खरीद रहा होता है और उसे फोन पर बता रहा होता है कि अब सब ठीक हो गया है और वो उससे मिलने आ रहा है। तभी तायोंग अपनी कार से जीहियोक को टक्कर मार देता है। ये सब जीहे अपनी कार से देख लेती है। जीहियोक को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और गोदारिम घबराते हुए अस्पताल पहुंचती है जहां जीहियोक की मां पहले से मौजूद होती है। दूसरी तरफ जीहे पुलिस को बयान देती है कि तायोंग ने जानबूझकर जीहियोक को टक्कर मारी थी। तायोंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं मिसेस गोंग मिस्टर गोंग के पास तलाक के कागज लेकर जाती है और उसे बताती है कि उसकी वजह से ही आज जीहियोक अस्पताल में है, क्योंकि उसने हमेशा सिर्फ अपनी कंपनी और अपनी इमेज के बारे में सोचा। जीहियोक अब तक होश में नहीं आता। गोदारिम पूरा समय उसके पास रहती है और उसकी देखभाल करती है। देखते देखते एक महीना बीत जाता है। एक दिन गोदारिम उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है कि उसने वादा किया था कि वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, फिर अब वो उसे अकेला क्यों छोड़ रहा है। तभी अचानक जीहियोक को होश आ जाता है, लेकिन होश में आते ही वो गोदारिम से पूछता है कि वो कौन है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि जीहियोक को मेमोरी लॉस हुआ है। वो बताते हैं कि ट्रॉमा की वजह से जीहियोक ने जेजू आइलैंड के बाद की सारी बातें भूल दी है और उसकी याददाश्त धीरे धीरे भी लौट सकती है या शायद कभी न लौटे। गोदारिम उसे तस्वीरें दिखाकर सब याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जीहियोक को कुछ याद नहीं आता। उल्टा उसे शक होने लगता है कि शायद गोदारिम को उसके पिता ने भेजा है ताकि वो उसे स्कैम कर सके। परेशान होकर गोदारिम ये सब अपनी टीम को बताती है। टीम एक प्लान बनाती है और जेजू आइलैंड के पुराने सीन दोबारा रिक्रिएट करती है। गोयुन प्रेग्नेंट लेडी बनती है। नानसुक और मिस जिन व्हील चेयर पर आती है, लेकिन फिर भी जीहियोक को कुछ साफ साफ याद नहीं आता। आखिर में जीहियोक गोदारिम से कह देता है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुका है जहां उसे प्यार पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर गोदारिम पीछे हट जाती है और उसे अकेला छोड़ देती है। जीहे भी अब अपने पिता का घर छोड़ देती है और उसे उसकी सारी गलतियां गिनवा देती है। कुछ समय बाद मिसेस गोंग कंपनी जाती है और उन्हें पता चलता है कि मिस्टर गोंग ने सरेंडर कर दिया है और तलाक के कागज भी साइन कर दिए हैं। उधर हायंग एयरपोर्ट जाने वाली होती है, लेकिन रास्ते में किम सेओन का फोन आता है। उसका बेटा जून गायब हो गया होता है। हायंग अपनी फ्लाइट छोड़कर जून को ढूंढने निकलती है। वो उसे पार्क में ढूंढ लेती है और पूरा दिन उसके साथ बिताती है। ये देखकर किम सेओन भी राहत महसूस करता है। कुछ समय बाद जीहियोक अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन वो अब भी गोदारिम से दूर रहता है। उधर गोदारिम और उसकी माँ अपना घर बेच देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो घर जीहियोक की माँ ने ही खरीदा था और वो घर वापस गोदारिम को दे देती है। उसी की मदद से गोदारिम अपनी बेबी प्रोडक्ट कंपनी शुरू करती है। 1 साल बाद उसकी कंपनी अच्छा करने लगती है। इसी दौरान गोदारिम को पता चलता है कि उसकी बहन दाजियोंग जेजू आइलैंड में है। उसे ढूंढते ढूंढते वो उसी होटल पहुंचती है जहां उसकी पहली किस जीहियोक के साथ हुई थी। वहीं अचानक उसकी टक्कर जीहियोक से हो जाती है। एक हादसे में दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं और वही डायनामाइट किस दोबारा होती है। उसी पल जीहियोक को सब कुछ याद आ जाता है। कुछ समय बाद दोनों साथ रहने लगते हैं। जीहियोक गोदारिम की कंपनी ज्वाइन करता है और आखिरकार उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। गोदारिम खुशी खुशी हाँ कह देती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि दोनों अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। जीहियोक मुस्कुराकर कहता है कि ये सब एक किस से शुरू हुआ था। एक डायनामाइट किस ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी
और इसी प्यार भरे पल के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।